हुआ है 6 फरवरी 1874, 6 फेब 1874 में, और वो हुआ था जगन्नाथपुरी में। जो उनका प्राकट्य भी हुआ तो उस प्राकट्य में बताया जाता है कि बड़ी दिव्य लीला थी वो अपने आप में। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके फादर थे वो भी बड़े महान गौड़ी आचार्य हैं। उन्होंने इसी प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान मैं अकेले पूरे के पूरे समाज के विरुद्ध प्रचार कर रहा हूँ, है ना। बहुत भयंकर स्थिति थी। अगर आप 1874 में जाओ तो स्वयं भारत गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, है ना। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत में, उसके बाद आज़ादी की लहर दौड़ पड़ी थी। तो एक चीज़ वो है, फर्स्ट चीज़ कि ब्रिटिशर्स का राज पहला। दूसरा जो भारत की कंडीशन थी, भारत की जो स्थिति थी, कंडीशन थी भारत की, वो ऐसी थी जैसे कि भारत की कंडीशन ऐसी थी कि उस टाइम पे जो भारत का समाज था वो बहुत चीज़ों में बटा हुआ था। बटने का अर्थ क्या था कि उस समय भारत में सबसे पहले तो जातिवाद बहुत था। अगर आप सब जानते होंगे जातिवाद, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके हिसाब से पूरा विभाजन था समाज का। और ख़ास करके जो समाज के नीचे के जाति के लोग होते थे उनका बड़ा शोषण होता था, ब्राह्मणों द्वारा और क्षत्रियों द्वारा, अन्य वर्गों के द्वारा। फिर भारत में एक ऐसा एक समाज चला था 1800 की सेंचुरी में, 18th और 19th सेंचुरी में, वो था बंगाल रेनेसेंस। रेनेसेंस आपने अगर सुना होगा ये टर्म, ये यूरोप में हुआ था। यूरोप में फ्रेंच और खास करके मिडेवल यूरोप में ये टर्म आया था, जिसमें बहुत सारे कल्चरल रेवोल्यूशंस आए थे, कल्चरल चेंजेस लाए थे लोग, कई सारे ऐसे। तो वैसे इंडिया में भी आया था। तो इंडिया में भी ऐसी एक विचारधारा फैली थी भारत में कि हमें बहुत ज़्यादा वैदिक साइड पे नहीं जाना है, क्योंकि वैदिक साइड में बड़ी सारी खामियां हैं, भ्रांतियां हैं। वैदिक साइड में बड़ी सारी खामियां और भ्रांतियां हैं। क्या क्या वैदिक साइड में गलत भ्रांतियां हैं? सबसे पहले सती प्रथा थी, है ना। सती प्रथा के उसमें डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने बड़ा एक एजिटेशन चलाया था भारत में, सती प्रथा सही नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं आपके एंग्लो वैदिक एक समाज था। वैदिक तो था लेकिन एंग्लो था, मतलब इंग्लिश कल्चर को मिक्स करके वैदिक के साथ थोड़ा ऐसे बैलेंस बनाने वाली बात थी, थोड़ा बैलेंस बनाने वाली बात थी। उसके बाद इंडिया में मायावाद था, सब बड़ा खतरनाक सिद्धांत था मायावाद, वो था। इस तरह से पूरा विभाजन था पूरे समाज का भारत का। मैं आपको उस पृष्ठभूमि पे इसलिए दिखा रहा हूँ, उस बैकग्राउंड में इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आपको समझ पाओगे कि जो आचार्यों ने हमारे लिए मेहनत की है वो क्या की है। अन्यथा हम मेहनत नहीं समझ पाते, है ना। जब उतर के मेहनत करते तो समझ में आता है। और जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, और जब सड़क उतर के करते हैं गीता तो समझ में आती है कितनी मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं होता है। स्कोर तो जब अनाउंस हो जाता है तो हरी बोल को मजा आता है, लेकिन उस एक स्कोर को टिक 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 आगे बढ़ाने में पसीना छूटता है। वो सबको पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, नहीं कितना मुश्किल होता है लोगों को गीता देना बोलना आज की डेट में, जबकि हर चीज़ फेवरेबल है आपकी गवर्नमेंट फेवरेबल है, लोग फेवरेबल हैं, हिंदुत्व की लहर चल रही है, उसके बावजूद गीता नहीं दे सकते आप। मुश्किल है सबके लिए गीता दे पाना, है ना। सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ जा रहे होंगे देख रहे होंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ स्थिति बड़ी अलग सी थी। तो पहले तो समाज का विभाजन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद भारत भी पाश्चात्य वो बनना चाहता था। इंडिया वांट टू बिकम वेस्टर्नाइज होना चाहता था। तो एजुकेशन में रिफॉर्म्स थे, कल्चरल रिफॉर्म्स थे, धोती कुर्ता छोड़ के पैंट शर्ट डालना, सूट बूट डालना लोगों ने शुरू किया था। तो दे वर ऑल हिस्ट्री गोइंग ऑन। इससे बड़ा और नुकसान क्या हो रहा था, इस जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो ओरिजिनल प्योर टीचिंग्स थी, वो ऑलमोस्ट लुप्त हो गई थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो उस समय था नहीं। कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो तालपत्र पे लिखी गई थी। इवन चैतन्य चरितमृत की खाली 8 या 10 कॉपियाँ ऐसी मौजूद थी पूरे भारतवर्ष में, अलग अलग जगहों पे। और भक्तिविनोद ठाकुर को 8 साल लगा था चैतन्य चरितमृत ढूंढने में, 8 years। आज आपको चैतन्य चरितमृत लेनी है तो कल गिफ्ट शॉप में जाके परचेस करना है। वो अलग बात है, लोग घर में रख लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनको पढ़ा भी था भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो इतने समय लगा उनको पहले तो चैतन्य चरितमृत लाने में, उसको फिर पढ़ने में, और फिर आगे सिद्धांत स्टैब्लिश करने में। दूसरा, जो चैतन्य महाप्रभु के जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स थे, वो क्या थे? वो लोग वो थे जो कि खाली बाह्य रूप से तो ठीक है वैष्णव वेशभूषा में दिखते थे, लेकिन अंदर रूप से सारे गलत काम करते थे। और साथ ही साथ अलग अलग वो थे उनके अंडरस्टैंडिंग्स थी, फिलॉसफी थी, जैसे आतिवाड़ी, शखी बेकी, गौरांग नागरी, ऐसे करके ना बड़े अलग अलग से वो थे उसमें।
बड़े अलग अलग से वो थे इसमें संप्रदाय थे। इस संप्रदायों के बारे में आप लोगों को बताएंगे डिटेल में क्या थे संप्रदाय। तो इस तरह से वो समाज था उस टाइम। भक्तिनाथ ठाकुर अकेले बड़ा संघर्ष कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए, और सोशल पोजीशन में भी बड़े वो एलिवेटेड पोजीशन में थे, मैजिस्ट्रेट थे। पहले के समय जो मैजिस्ट्रेट्स होते थे वो जुडिशियल और जो डिविजनल होते हैं वो सेम होते थे पहले के टाइम पे। अब विभाजन हो गया, 50 मैजिस्ट्रेट आपको मिल जाएंगे। मैजिस्ट्रेट की वजह से उतनी वो नहीं वह रह गई। पहले के टाइम ICS इंडियन सिविल सर्विस में निकलना और इंडियन सिविल सर्वेंट होना बहुत बड़ी बात होती थी, और उस समय मतलब होने का मतलब एक बहुत बड़ा डिवीजन गवर्नर के अंदर आप देखते थे प्रैक्टिकली ये होता था। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी का ये अपना सोशल पोजीशन था, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। दैट वाज हिज वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। उनका जो दिन का भी शेड्यूल आप देखोगे ना, वो खाली दिन में 3 घंटे 3.5 घंटे सोना और कम से कम 7 से 8 घंटे उसको लिखना, पुस्तकों को अंग्रेजी में, हिंदी, बंगाली अनुवाद करना, हिंदी में, फिर किसी ग्रंथों को पढ़ना, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना, उसका निष्कर्ष निकालना। बहुत ही मतलब टफ शेड्यूल था उनका, कभी आप देखोगे तो भक्तिनाथ ठाकुर का। और सोशल पोजीशन मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने बहुत बार रेजिग्नेशन डालने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया, नहीं स्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह से काफ़ी समय चला। इवन अभी आज तो नहीं दिखता, लेकिन आप अभी मायापुर जाओगे तो वहाँ पे एक स्थान है स्वानंद सुखद कुंज, वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर है अभी भी। तो वहाँ पे पहले इवन हमने अपने टाइम्स में देखा 2008 वगैरह में, घर के सामने से पटरी जाती थी, पटरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशली उनके लिए क्या किया था, एक ट्रेन चलवाई थी कि उनको घर से पिकअप करे और ऑफिस तक कृष्णा नगर तक लेके आए। आज ऐसे किसी के पास है ऐसा ऐश्वर्य नहीं कि आपको घर पे ट्रेन आ रही है सामने, आप ट्रेन में बैठ के स्पेशली जा रहे हो वहाँ। हम कितना भी घिसे इतना तो नहीं हो पाएगा कभी कितना भी कोशिश करें समाज में, इतना ऑपुलेंस तो संभव ही नहीं है। ये ऑपुलेंस था, मैं कहने का मतलब भक्त जो होते हैं ना, उनका दोनों ऐश्वर्य होता है। आध्यात्मिक ऐश्वर्य तो होता ही है, भौतिक ऐश्वर्य भी होता है। पता नहीं भौतिक हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, हमने सुदामा की कहानी सुनी होती है, जैसे सुदामा ही जैसे ब्राह्मण होते हैं खाली, ठीक है, वो भी ब्राह्मण है, वो भी भक्त है भगवान के, वो भी गरीब थे, लेकिन भक्त ऐसे भी हैं जो ऋषि महाराज ऐसे भी हैं। तो दोनों कैटेगरीज के भक्त मिलेंगे आपको, राइट। और ये सारी कैटेगरीज डिफरेंट क्यों है, अकॉर्डिंग टू व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम दैट पर्सन, रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कहने का मतलब है इतना ऑपुलेंस भक्तिनाथ ठाकुर का। ये सब होने के बाद भी क्या था, भक्तिनाथ ठाकुर बहुत संघर्ष कर रहे थे, और करते करते क्या हुआ, उन्होंने भगवान से बड़ी प्रार्थना की, भगवान मैं अकेले तो नहीं कर सकता इस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड, जब तक आपकी विशेष कृपा नहीं होती तब तक तो संभव नहीं है। भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कृष्णा अब आप दोबारा तो अपीयर नहीं करोगे, कि अभी 250-300 साल पहले आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, अब दोबारा से तो आपके लिए प्रकट होना संभव नहीं है। आप अगर कर सकते हो कुछ तो आप अपनी एक रे भेज दो, जस्ट रे ऑफ विष्णु। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर को कहते थे रे ऑफ विष्णु, जस्ट रे। एक ना भगवान के शरीर की जो कांति है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, असंख्य कोटि ना, जस्या प्रभा जगदंड कोटिम, है ना, भगवान के तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम, भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है, ब्रह्म ज्योति जिसे बोला जाता है, ब्रह्म की कांति। वो जो इवन बताते हैं कि सूर्य जो है ना, सूर्य भी उस ब्रह्म का जो तेज है उसकी एक रे को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए सूर्य में इतना प्रकाश है। इसलिए भगवान को देखना असंभव है, इतना मतलब प्रकाशवान है भगवान का पूरा दिव्य स्वरूप, कि जब तक भगवान नहीं आएंगे। इवन उपनिषद का एक मंत्र है, उससे प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान अपने सामने से ये जो हिरण्यमय पूरा आपका स्वरूप है, जो तेज है, इसको हटाओ, तभी मैं आपको देख पाऊंगा। तो मान लो एक बहुत बड़ी सी स्पॉटलाइट आपके सामने लगी हुई है, उसके पीछे कोई व्यक्ति है, तो आप नहीं देख पाओगे कि स्पॉटलाइट आपकी आंखों को पूरा चौंधिया देगी, कहते हैं ना, पीपल्स को डायलेट कर देगी, तो पीछे के व्यक्ति नहीं दिखेगा कभी आपको। लेकिन भगवान डिफरेंट नहीं है अपनी लाइट से और अपने से, इज द सेम पर्सन, तो असंभव है देखना उनको। और वो रे उन्होंने प्रार्थना की थी, जस्ट रे, आपकी ने एक रे भेजी, और भगवान ने उनकी प्रार्थना को रेसिप्रोकेट किया। तो 6 फरवरी 1874 को भक्तिनाथ ठाकुर प्रकट हुए थे। ये तिथि के हिसाब से याद नहीं आ रहा मेरे को। प्रकट हुए थे जगन्नाथपुरी में। तो प्रकट हुए थे ना, तो प्रकट होते समय भी उनकी बड़े ही दिव्य सिम्टम्स थे। पहले बताते हैं ऐसे 28 सिम्टम्स होते हैं महापुरुषों के अंदर, जो उनके अंदर थे 28, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, माथा ब्रॉड, हाथ लंबे, और ऐसे अलग अलग वक्षस्थल, फिर अलग पूरे 28 डिस्क्रिप्शन है अलग अलग। और विशेष बात, जब वो प्रकट हुए थे भक्तिसार ठाकुर, तो प्रकट होते समय जो मदर की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, क्या कहते हैं हिंदी में, नार,
हाँ नाड़ जो होती थी वो हाँ नाड़ जो भी होती है, समझ गया ना, अम्बिलिकल कॉर्ड जो मदर के नाभि से आपकी नाभि को कनेक्ट करती है। तो वो चीज़ जो थी भक्तिन ठाकुर के ऊपर ऐसे गले में बंधी हुई थी जैसे ब्राह्मण का देखते हो ना जनेऊ बंधा होता है, ऐसे कान में और ऐसे गले में ऐसे बंधा हुआ था। तो पूरा मतलब पहले से सिम्टम क्लियर थे कि वो स्कॉलरली पर्सन। उनका जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो संस्कार में बताते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं सामने रखी जाती हैं देखने के लिए कि बच्चे की प्रोपेंसिटीज़ क्या हैं। तो सामने कुछ सिक्के रखे थे, कुछ खाने के एक पदार्थ रखा था और भागवतम रखी थी, श्रीमद् भागवतम। तो वो कहाँ गए सबसे पहले टच करने, श्रीमद् भागवतम को टच किया उन्होंने। पहले से क्लियर कर दिया कि पूरा जीवन मेरे को भागवतम को प्रीच करना है, आई हैव टू प्रीच द मैसेज ऑफ भागवतम। उन्होंने भागवतम को टच किया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा सिग्निफिकेंट वो होता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकली होती है भगवान की, जगन्नाथ जी की। तो ग्रैंड रोड है, कभी हम लोग पूरी भी जाएंगे ना, सब स्थान दिखाएंगे आप लोगों को। तो उस ग्रैंड रोड पे बहुत बड़ा रोड है वो, चौड़ा मतलब और लंबा भी है। तो उस रोड पे रथ यात्रा जाती है जगन्नाथ जी की। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पहला दिन दूसरा दिन था रथ यात्रा का कि जगन्नाथ जी का जो रथ था वो आगे जाके भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था उसके आगे स्टक हो गया। अब वो जो स्टक हो गया वहाँ पे उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, वो स्टक हो गया। उतने में जो उनकी भारियाँ थी भगवती देवी भक्ति ठाकुर की मदर, क्योंकि मजिस्ट्रेट की वाइफ थी तो पोजीशन थी, तो तुरंत वो बच्चे को लेकर के चढ़ गई रथ के ऊपर। छोटा सा बच्चे थे, मतलब आई थिंक 2-3 महीने का डिस्क्रिप्शन आता है, उतने बड़े थे वो। और ले आके उन्होंने जगन्नाथ जी के चरणों में पुत्र को रख दिया, अपने बच्चे को रख दिया अपने। जगन्नाथ जी के जब चरणों में रखा तो जगन्नाथ जी की जो माला थी वो उनके ऊपर गिर गई। तो बड़ी दिव्य थी। सब लोगों ने बोला कि अरे बच्चे के ऊपर जगन्नाथ जी की माला गिरी है, मतलब कि भगवान का इसको कृपा है, दैत्या, ही हैज़ गॉट द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। और फिर वो जब आई भगवती देवी माता, तो आगे बताया भक्ति विनोद ठाकुर को कि आज ऐसी सी घटना हुई, टुडे दिस हैपेंड, आज ऐसी घटना हुई। तो उन्होंने अभी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, बताया सब कुछ। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गया कि मेरी जो वो थी प्रेयर्स थी उसको भगवान ने आंसर कर दिया। और उसके बाद से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बताते हैं कि लाइफ में एक ऐसे ऐसे इवेंट्स थे जो लाइक आइडियल्स। हम लोग समाज में दुनिया में आइडियल्स ढूंढते हैं। एडोल्फ हिटलर ने अपनी लिखी थी ग्रंथ नहीं कहना चाहिए, अपना पुस्तक लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी मैन काम्फ के नाम से। हिंदी जर्मनी में मैन काम्फ बोलते हैं, अंग्रेजी में माई स्ट्रगल, इसके ऊपर लिखा था। उसने पूरा अपना संघर्ष बताया, सब कुछ बताया। तो उसने उसका जो प्रीफेस इंट्रोडक्शन में बात बोली है, बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। देखिए ऐसे अगर कॉमन बुद्धि से भी सोचें तो ऐसे लोग विचारक रहे हैं जो दुनिया को एनालाइज कर सकते हैं आउट ऑफ देयर इंटेलिजेंस। तो उन्होंने बोला कि हम सब दुनिया में ना वी आर लुकिंग आउट ऑफ सम आइडियल्स एंड वी वांट टू फॉलो दोज आइडियल्स। हर कोई व्यक्ति ढूंढता है ना, पर्सनैलिटी ढूंढता है जो आइडियल हो जीवन में, और वैसे आइडियल को फॉलो किया जा सके। होता है ना आइडियल, अब कोई अमिताभ बच्चन को आइडियल मानेगा, कोई शाहरुख खान को मानेगा, कोई सलमान खान को मानेगा, और तमाम जो हीरो भी हैं, पता नहीं कोई पुराने हीरो के नाम बता रहा हूँ उनको, सबको आइडियल मानते हैं। तो उसी हिसाब से देखो मैंने हेयर कट होगा, उसी हिसाब से वो जीन्स टी शर्ट पहनेगा, वैसी बाइक रखेगा, वो वैसा ये करेगा वो करेगा, पूरा उसका क्यों, क्योंकि आइडियल उसने उसको सेट किया हुआ है। ऐसे कोई क्रिकेट स्टार होगा, क्रिकेट स्टार होगा तो वैसी दाढ़ी रखेगा वो है ना, वैसा वो रखेगा, वो वैसा वो रखेगा, मतलब ही जस्ट वांट कि भैया इस व्यक्ति में मैं अपना आइडियल ढूंढता हूँ, है ना। उसके बाद और क्या आइडियल ढूंढते हैं लोग, हाँ पॉप स्टार्स होते हैं, रॉक स्टार्स होते हैं, है ना। रॉक स्टार्स होंगे तो ही रॉक स्टार की तरह एकदम चलना ढलना, बोलना, बातचीत करना, हाव भाव सब वैसा ही होता है, पूरा डिटो कॉपी मारते लोग। इसके अलावा मैनी आइडियल्स, मेरे को याद तो नहीं आ रहे कई आइडियल्स होते हैं, ऐसे कई सारे आइडियल्स जो व्यक्ति देखता है। अभी आइडियल्स का समझिए क्या कंसेप्ट है, क्यों है, क्योंकि हम सब ना वाकई किसी एक महान व्यक्तित्व से आकर्षित होना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम सही व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो, तो सही व्यक्ति को फॉलो कर पाएँ, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। इसलिए कहते हैं कि गुड फॉर्चून, एक व्यक्ति का जो भाग्य उदय तब होता है जीवन में जब उसको किसी शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। और ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिनकी जीवनी को सुन करके ना, अब देखिएगा आपके अंदर खुद ही एक रोमांच आ जाता है, खुद ही आपको ये जान के खुशी होती है कि हम कितने आइडियल लोगों को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू फॉलो समवन एंड वांट टू सर्व समवन इन दिस वर्ल्ड। कोई ना किसी को फॉलो करेगा ना, सर्व करेगा, ये फॉर श्योर है। लेकिन हमारे पास ना एक अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो मजबूरी में हमें इनके पास सर्व करना पड़ता है, इनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर समाज में ऐसे अच्छे ऑप्शंस दिए जाएँ तो लोग फॉलो करेंगे, बच्चे शुरू से फॉलो करेंगे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनमें से एक 7 साल की आयु में पूरी गीता याद, श्लोक सही,
यहाँ एक श्लोक याद करने में तेल निकल जाता है। नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या संस्कृत में बोल रहे हैं। संस्कृत ऐसी फॉरेन लैंग्वेज लगती है हमें, कोई विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं। हमारी लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है संस्कृत, और संस्कृत को पढ़ना मतलब एक डिवाइन वो है, लैंग्वेज है, इसको देवताओं का भाषा बोला जाता है। तो 7 वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ, और बचपन में ही भक्ति ठाकुर ने उनको कुछ मूल मंत्र, बीज मंत्र दिए थे डीटीज के। तो उनके यहाँ जो कलकत्ता में भक्ति भवन जो स्थान था, वहाँ से कुर्मा शिला निकली थी, भगवान की शालीग्राम कुर्मा शिला निकली थी। उसको भक्ति ठाकुर बचपन से वर्शिप कर रहे थे, सोच वर्शिप कर रहे हैं जो बचपन से। अच्छा, डीटीज वर्शिप करने के लिए बड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं। डीटी वर्शिप ऐसा नहीं कि बस मूर्ति लगा दी, वो कर दिया, वर्शिप करना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत उपचार होते हैं उसके अलग अलग, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो उसको 7-8 साल के आयु में, उसके बाद फिर भक्ति ठाकुर ने, मैं बहुत ना एक बहुत वो शॉर्ट में इसको आज कवर करूँगा, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पढ़ेंगे, तो इवनिंग में एक एक एस्पेक्ट्स पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और वो एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत रेलिवेंट है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आई एम गिविंग ओवरव्यू टुडे। आफ्टरवर्ड्स भक्ति ठाकुर का जब आगे बढ़ी हिस्ट्री, तो ही वेंट टू कॉलेजेस, वो भी गए कॉलेज में पढ़ाई करने, सब कुछ करने, लेकिन मन नहीं लगा पढ़ाई में ज़्यादा, क्योंकि मन तो पूरा उनका 2 ही किताब पढ़ते थे वो। एक थी प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर की, और एक थी प्रार्थना। ये 2 ग्रंथ थी, ये बड़ी बहुत ही डीप डिवोशनल ग्रंथ हैं, और यही 2 ग्रंथ पढ़ते थे। बाकी सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं उससे कोई लेना ना देना, मतलब हमारे लिए कॉपी करने का विषय नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं बड़ा बढ़िया तरीका है, तो हम भी पढ़ाई वढ़ाई बंद करके ही पढ़ेंगे, और फिर फेल हो गए उसके बाद घर वाले कान पकड़ के माला छुड़वा देंगे। तो हमारे साथ वो स्थिति नहीं है। तो भक्ति ठाकुर क्या दिया था कि ये बुक्स पढ़ते थे। फिर पढ़ाई में वो अपने टीचर को ही इतनी नॉलेज थी, उनको इतनी नॉलेज थी ना, हर विषय पर उनको नॉलेज थी। एक्चुअली उनको कहा जाता था वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। अगर वो किसी पॉइंट पे या किसी बात पे बोलना शुरू करते थे ना, तो इतना डीप और डेप्थ में बता सकते थे तो नॉर्मली लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी। तो वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, तो इतनी नॉलेज थी। अब टीचर को भी लगता था यार किसको पढ़ा रहा हूँ मैं टीचर ही बोले कि रहना दो क्लास में तो बच्चे हैं छोटे मोटे, इनको तो पढ़ना था, आप इनसे ऊपर हो। फिर उन्होंने एक सभा बनाई, उसको कहते हैं चीर कुमार सभा। तो चीर कुमार सभा क्या थी कि पूरे जीवन जो ब्रह्मचारी रहेगा उसके लिए सभा है। पूरे जीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके लिए चीर कुमार सभा। तो सब बच्चों को बुला के इनवाइट किया कि इस क्लब को ज्वाइन करिए। हाँ, अलग अलग क्लब्स होते हैं ना कॉलेजेस में, मेगाट्रॉनिक्स ये वो अलग अलग क्लब्स होते थे कॉलेज में। तो ऐसे से क्लब्स होते थे, रोबोटिक्स के क्लब, मेकाट्रॉनिक्स के क्लब, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स के क्लब, रोबोटिक्स के क्लब, ड्रामा के क्लब, नुक्कड़ नाटक के क्लब, हैकर्स के क्लब, ऐसे अलग अलग क्लब्स होते थे। तो उस समय ये क्लब था चीर कुमार सभा कि जो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है वो आ सकता है इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए। आपको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप कैसे बन सकते हो एक अच्छे ब्रह्मचारी। सब ज्वाइन किए शुरू में, लास्ट में जाके एक ही व्यक्ति रह गया उस पूरे क्लब में भक्ति ठाकुर, और कोई नहीं था। इन्हें मतलब बहुत डिफिकल्ट था। तो ही वॉज देयर फॉलोइंग द होल क्लब। लेकिन फिर उनके अंदर ना बहुत डीप डिजायर थी, खास करके भक्ति में श्री चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए संदेश को ना फैलाने की, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूरी करने की। और वो कोई भी ऐसी चीज़ जो महाप्रभु के सिद्धांत के विरुद्ध है उसको स्वीकार नहीं कर सकते थे। मतलब कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज़ ही नहीं थी। एक बहुत बड़े संत थे उस समय के, कहे जाते थे, बहुत बड़े संत थे। वो आए भक्तिविनोद ठाकुर जी के यहाँ पे, और भक्तिविनोद ठाकुर जी उनको प्रणाम वगैरह किए, लेकिन भक्ति ठाकुर ने प्रणाम नहीं किया उनको। तो उनको लगा बड़ा रूड बॉय है, छोटा लड़का है 8-9-10 साल का, वेरी रूड। तो उनको लगा क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा भक्तिविनोद ठाकुर से। भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि एक्चुअली सहेजियों को प्रणाम नहीं करता बड़ा शौक क्या बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट एन एटिकेट नहीं, नॉर्मली फादर भी ऐसा नहीं कभी बोलेंगे। लेकिन उनका ऐसा एक मनोस्थिति थी ना कि ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग व्हिच वाज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ रूप गोस्वामी। इसीलिए उनके प्रणाम मंत्र में आता है नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। रूपानुगा जो रूप गोस्वामी के जो विरुद्ध अगर कोई ऐसा अपसिद्धांत है ना उसको ध्वस्त कर देंगे। ये वॉज लायन गुरु, सिंह गुरु बोलते थे उनको। मतलब अगर वो बोलना शुरू करें, एक बार ऐसे ही हुआ, बापूलाल शास्त्री जी थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, मैं बहुत स्किप कर रहा हूँ चीज़ें, बहुत चीज़ें बीच में। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बताते हैं
कि एक बार वही ज्योतिष के ही प्रगाढ़ पंडित थे भक्तिनाथ ठाकुर, इतने प्रगाढ़ पंडित ज्योतिष के कि उन्होंने 13 या 14 वर्ष की आयु में सूर्य सिद्धांत लिखा था। बहुत मुश्किल है आज की डेट में, यदि आप ज्योतिष शास्त्र में जाओगे ना, ज्योतिष विज्ञान में एक पंडित हैं, एक नाम मिस हो रहा है, उन्होंने एक्चुअली अपनी पूरी थीसिस लिखी है वो भक्तिनाथ ठाकुर के ही सूर्य सिद्धांत के बेसिस पे लिखी है। दो भक्तिनाथ ठाकुर इसको जानते थे कि पूरी तरह से भौतिक है, कि पूरी तरह से भौतिक है, तो जो पूरी तरह से भौतिक है ना, तो इसको कुछ ज़्यादा कल्टिवेट करने का फायदा नहीं है। लेकिन उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखे हैं, अगर आप सूर्य सिद्धांत पढ़ोगे ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस हैं सूर्य की मूवमेंट पे, कि कैसे नक्षत्रों में और सूर्य के मूवमेंट्स में पूरा हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है, और एक एक एस्पेक्ट बताया हुआ है डिटेल में, तो बहुत डिटेल है वो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में। तो लिख करके देख के छोड़ दिया उन्होंने इधर सो डिटैच। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आज हो ना, तो उस पर 1000 रुपये रॉयल्टी कमाएगा वो, कि भाई इतना बड़ा हमने सिद्धांत लिखा। तो उसी समय उनको ये एक टाइटल उपाधि से नवाजा गया था, उस टाइटल का नाम था सिद्धांत सरस्वती। उनको सिद्धांत सरस्वती के टाइटल से नवाजा, वो दिया गया था, नाम दिया गया था। और बाद में जाके संन्यास लिया था भक्ति, तो उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर न पड़ा था नाम आगे जाके। ये सब नाम पता होने चाहिए कैसे नाम बनते हैं। उनका नाम सिद्धांत सरस्वती पड़ा था, सूर्य सिद्धांत पे उन्होंने इतनी बड़ी वो दी थी, सिद्धांत सरस्वती। तो उस समय उन्हीं का एक और एस्ट्रोलॉजर थे जिनके गुरु थे बाबूलाल शास्त्री जी, बड़े बुजुर्ग से थे, 70-75 आयु थी उनकी, और उन्होंने अपने शिष्य को ट्रेन किया था। लेकिन उनका जो कंसेप्ट था एस्ट्रोलॉजी को लेके वो थोड़ा सा मिसगाइडेड था। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनकी सिंह गुरु क्यों बोलते थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रेंथ व्हाट भक्तिनाथ ठाकुर हैड। तो भक्तिनाथ ठाकुर को सिंह गुरु इसलिए बोलते थे कि व्हेन ही वाज यूज्ड टू प्रेजेंट एनी आर्गुमेंट, ऐसा कोई अगर वो आर्गुमेंट प्रेजेंट करते थे ना, उसको डिफीट करना तो मुश्किल, और इतना स्ट्रॉन्ग हैमर करते थे उसको ना कि सामने वाला काम जाता था। तो यही हो, बाबूलाल शास्त्री के शिष्य बैठे थे, भक्तिनाथ ठाकुर बैठे थे, 1-on-1 चल रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिबेट थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिबेट थी, मेंशन आता है कि उनके गुरु जो बैठे थे किनारे, 70-75 उनकी आयु थी, वो वहीं पे बैठे बैठे अपने धोती में स्टूल और यूरिन पास कर दिए। दैट वाज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब इन्होंने फाइटिंग गोइंग ऑन, मतलब आर्गुमेंट इतने स्ट्रॉन्ग दिए जा रहे थे कि मतलब ना व्यक्ति का एक एक सिद्धांत ध्वस्त होता जा रहा है। लगता है यार तो मतलब अब 70-75 साल की आयु तक इतना कुछ बना करके बैठे, अपने शिष्यों को पढ़ाए, उसको ट्रेन किया, वो सामने हार रहा है और आप की हालत खराब हो गई इतने में। मायावादी देखते तो उनको, अगर सड़क में 2 साइड्स हैं, एक साइड ये एक साइड ये है, अगर दो अगर मान लो इस साइड से भक्तिनाथ ठाकुर चलते थे, सामने से कोई मायावादी आ रहा है तो तुरंत जम करके सड़क बदल के इधर जाते थे किसी तरीके से फेस ना हो इनसे। अगर हम फेस कर दिया इनको कहीं से तो भाई वहीं शुरू हो जाएंगे। और दुरा के बुलाते थे, भाई इधर आओ इधर आओ, तुम क्या सिद्धांत प्रचार कर रहे हो। बोला नहीं टाइम नहीं है, हमें भागना है, अभी बहुत काम बिजी है। और करते 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 वो बदली गली लेके निकल जाते थे। तो इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर लास्ट में इसी बात को बोल के गए कि एक्चुअली कहते थे कि मेरा जीवन था, मुझे भगवान ने ये सेवा दी थी अंतरंग उसमें लीला में कि आप जाओ और रूप गोस्वामी की शुद्ध शिक्षाओं को स्थापित करो, लेकिन मेरा पूरा जीवन मायावाद के जंगल काटने में चला गया। कहने का मतलब मेरे को दिया था भगवान ने ये सेवा कि आप रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का सुंदर बगीचा बनाओ जाके, लेकिन मेरा पूरा जीवन चला गया खाली मायावाद को जड़ से काटने में, मायावाद के जंगल को काटने में। इतना गहरा जंगल था मायावाद को, और आज भी वो जंगल है मायावाद का। मायावाद का मतलब सब भगवान, आप सब भगवान, नमो नारायण। एक दूसरे वही बोलते हैं। तो देवप्रयाग गए थे, कैंप था, एक मैं उससे आ रहा था, वहाँ पे वो है ब्रिज एक जो भागीरथी के ऊपर जाती है, तो सामने से एक और व्यक्ति आया, तो देखा तो सैफरन में, तो कह रहा है कि नमो नारायण। तो मैं बोला क्या बोलूँ, नमो नारायण बोले क्या बोले मैंने बोला हरे कृष्ण। हम हरे कृष्ण ही बोलते हैं, भगवान नहीं हम, नारायण नहीं है ना, वी आर नॉट गॉड, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये फिलॉसफी है, बड़ी खतरनाक सिद्धांत है इसके। एक्चुअली ना इतने ऑफशूट्स हैं, बहुत सारे ऑफशूट्स हैं, ऑफशूट में डिस्कस करेंगे, टाइम जाएगा। बट कहने का मतलब पूरे के पूरे जंगल को उन्होंने काटा था, बहुत बहुत गहरा सिद्धांत काटा था। तो ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग इन हिज आर्गुमेंट्स दैट वाज हिज सिंह गुरु, उनको बोलते थे, लायन गुरु, उनके अंदर वो था। फिर एस्ट्रोलॉजी के बाद जो मैंने बताया चाहिए कुमार सभा, उसके बाद उनके अंदर इच्छा थी ऐसे भक्ति से संबंधित जो रूप गोस्वामी की शुद्ध शिक्षाओं उनको फॉलो करने का। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बड़े राइटिंग्स को पढ़ा करते थे, लॉट ऑफ राइटिंग्स हिस्ट्री, और समझा करते थे। तो अब उनके इतने फोर्सफुल आर्गुमेंट्स होते थे ना, जैसे मैंने बताया ये कि वो किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते थे आसानी से। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी में हरदास ठाकुर की समाधि में कभी आप जाओगे तो वहाँ पे उस समय के बड़े फेमस एक बाबा जी थे,
वो बाबा जी ने एक नया मंत्र डिजाइन किया था। उन्होंने बोला था जपो हरे कृष्णा हरे राम, नहीं भज हरे कृष्णा हरे राम, भज निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। हम लोग एक कैंप भक्तों में गया था, तो एक भक्त के साथ बोले कि हरदास ठाकुर जी की समाधि पे ऐसा जप कर रहे हैं लोग बैठ के। हरदास ठाकुर भी रो रहे होंगे उनको देख के कि भाई मतलब पूरा जीवन मैंने 192 माला की बैठ के, हरे कृष्णा 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 हरे राम, इसको जप किया मैंने। और ये समाधि में मेरे बैठ के क्या कर रहे हैं, भज निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। और ये बहुत मिलेंगे। अब एक्चुअली हम नॉर्थ इंडिया में है ना, तो हमें नहीं पता इसके बारे में। थोड़ा बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, तो फैला हुआ है पूरा कौन क्या कर रहा है। अगर आप वहाँ पे ना किसी के माथे पे तिलक और हाथ में बीड़ बैग और लेफ्ट हैंड में मच्छी देखें तो घबराइएगा मत ये बहुत नेचुरल है। और गले में कंठी भी होगा। अब यहाँ कंठी पहनने में व्यक्ति को 1.5-2 साल लग जाता है, 4 नियम फॉलो करना, सब कुछ करना। फिर पूछेगा प्रभु जी क्या मैं कंठी स्वीकार कर सकता हूँ फिर उसके लीडर मेंटर जो भी हैं वो बताएंगे हाँ प्रभु ठीक है, अब तुम स्टेबल हो, अब तुम कंठी पहन सकते हो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। और बीड़ी फूक रहा होगा, मोटी मोटी कंठी भी होगी उसके साथ। आप बोले अरे भाई ये तो बढ़िया सिस्टम है, हमारे तो जरूरत से ज़्यादा नियम बना हमें लगता है कि हमें तो जरूरत से ज़्यादा नियम कानून समझा रहे हैं। और यहाँ देखो ये बीड़ी भी चल रहा है, मछली भी चल रहा है, कंठी भी चल रही है, माला भी चल रही है। सो ओपन, सो फ्री। लोग ऐसे जाते हैं फ्री सोसाइटी, इतने रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। इस्कॉन में तो भाई दीक्षा लेने में 2.5-3 साल 4 साल लग जाता है लोगों को। और यहाँ क्या है, तो बाबा जी बैठ के ऐसी दीक्षा दे रहे हैं। नहीं, कितना मुश्किल लगता है थोड़ा। लेकिन पॉइंट इज कि एनीथिंग वैल्यूएबल इफ यू हैव टू परचेज यू हैव टू पे सम प्राइस। कोई भी आप कीमती चीज़ खरीदेंगे ना, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। आलू टमाटर कितना महंगा है, तो सड़क पे मिल जाएगा। ये लोग बोलते हैं भाई बड़े कम भक्त दिखते हैं। और सही बात है, कम भक्त होंगे ही। क्यों कम भक्त होंगे, उसका रीज़न है अगर आप आलू टमाटर बेचेंगे तो भीड़ लग जाएगी। देखा ना, सब्जी मंडी सब गए होंगे ना, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, चिल्ला चिल्ली ये वो मोल भाव चल रहा है। लेकिन आप कोई जौहरी शॉप में जाइए, पीपी ज्वेलर्स, वहाँ जाके देखिए, वहाँ का भीड़ लगी होगी ऐसी, एक का दुक्का नहीं बैठा होगा, मोल भाव चल रहा होगा, कुछ सामान ले रहा होगा। तो सेम चीज़, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ वेरी वैल्यूबल। उन्नत उज्ज्वल रसाम, ये शिला रूप गोस्वामी ने जब कंपोज किया था ये वर्ष को, तो ये उन्नत उज्ज्वल रसाम बताते हैं। ये उन्नत उज्ज्वल रस है जो कि दे रहे हैं कौन, महाप्रभु। और उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। दे फ्री रहे हैं, तो पहले तो फ्री जब देते हैं ना, तो इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। समझ रहे आप, मार्केटिंग कैसी होती है। जियो ने क्या किया पहले है ना, सबको खूब जीबी डेटा फ्री, लो 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 खूब लो। लत लगनी चाहिए एक बार लत लग गई, अब मजबूरी आप, योर माइंड इज कंडीशन टू फॉलो इट। यूट्यूब था, धड़ा लोग यूट्यूब चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अब क्या है, अब मैं देख रहा हूँ उसमें प्रीमियम आ गए हैं। अब 20 सेकंड का ऐड देखना ही पड़ेगा आपको, और मजबूरी है ऊबर ओला का ऐड देखना पड़ेगा आपको कुछ चला रहे हो तो 20 सेकंड, यू कैन नॉट अवॉइड इट। अब धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर कंडीशन। आप ध्यान समझिएगा, आप एक बार कंडीशन हो गए ना किसी चीज़ के लिए, अब आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। और ये स्ट्रेटेजी होती है, साइकोलॉजी में वर्क करती है, और पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री इसी पे काम कर रही है। एक बार लत लगा दो, जैसे अफीम चरसी होते हैं, क्या करते हैं, पेडलर्स, ड्रग पेडलर्स बोलते हैं, जाएंगे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जाके फ्री बांटेंगे। अरे लो लो लो, शुरू तो करो एक बार, उसके बाद तुम ढूंढते आओगे भैया कहाँ है, कोथा है राइट। तो कहने का मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसी है। पहले देखो फ्री होता है ना सब कुछ, भक्त ढूंढ रहे होंगे, प्रभु जी आप प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, आना चाहिए आपको, ये करते करते मॉडल फिर 1-2 साल बाद क्या होता है, वो प्रभु जी को ढूंढ रहे हैं, प्रभु जी आप मिलते नहीं तो मंदिर भी आए थे, आप मिले नहीं, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं आपके, प्रोग्राम कर रहे। कल 2 रात में लड़के मिले हुआ, कहाँ है दोनों, आए नहीं। अच्छा, तो रात में 2 मिले थे मेरे को मंदिर में, हम लोग आए तो 9 बजे, बोले प्रभु जी क्लास का क्या है, कब शुरू हो रही है। बोले क्लास तो शुरू हो गई, आप आइए 8 बजे सुबह। बोला हाँ प्रभु जी कल आता हूँ, ये आए नहीं लेकिन आज दिखेंगे दोनों तो आए। अब देखो वो ढूंढ रहे हैं पहले समय था कि हम उन्हें ढूंढ रहे थे। तो वाई, बिकॉज द टेस्ट इज देयर। Try to understand. When you get the taste in Krishna consciousness, naturally you want to go ahead. आपको लगेगा आगे भी कुछ है, और ऑब्वियसली है, लेकिन कुछ कीमत देनी पड़ेगी अब आगे। अब भगवान कीमत क्या बता रहे हैं आगे कि चलो 4 नियम फॉलो करो, थोड़ा भक्ति में और दृढ़ बनो, सुबह थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो, माला सुबह करो, और तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से भक्ति साईं ठाकुर सह नहीं सकते इस चीज़ को। तो जब गए उस स्थान पे, जपो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम, तो पूरा धजिया उड़ाई वहाँ पे जाके धजिया उड़ाने का मतलब बोला कहाँ से मंत्र बनाया आपने, क्या इसका शास्त्रीय प्रमाण दीजिए।
अब बाबा जी लोग और उन लोगों के साथ समस्या क्या है कि वो लोग उतना पढ़ते नहीं हैं किताबें शास्त्र। उनका कहना है कि भक्ति खाली हृदय का विषय, हृदय में जो आया बस करो, शास्त्र पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्रि की विधि बिना एकांतिक हर भक्ति उत्पात आय कल्पते। अगर आप श्रुति स्मृति पुराण इनसे रेफर करके भक्ति नहीं कर रहे, आपका रेफरेंस पॉइंट नहीं है कोई, इनसे पढ़ के समझ के भक्ति नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं एकांतिक हरे भक्ति, आप खाली अकेले ही अपने दुनिया में खो के भक्ति कर रहे हो, तो पता है क्या है वो उत्पात आए व कल्पते, समाज के लिए उत्पात है, उत्पात मचा रखा है समाज। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं बेसिस क्या है, आप किस बेसिस पे माला कर रहे हो, किस बेसिस पे आप बुक्स पढ़ रहे हो, किस बेसिस पे आप भक्ति कर रहे हो, किस बेसिस पे आप तिलक लगा रहे हो, किस बेसिस पे धोती कुर्ता पहन रहे हो, किस बेसिस पे प्रसाद पा रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और आप करते जा रहे हो। तो क्या होता था, बोलो आर्गूमेंट देते थे, दे हैव वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्गूमेंट, कह रहे भक्ति सब हृदय का विषय। बाहर देखो आज की दुनिया में क्या लोग बोलते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट, इट्स अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स अ प्यूरिफाइड सेंटिमेंट्स, इट्स नॉट अ कंटेमिनेटेड सेंटिमेंट्स। पीपल हैव आर्गूमेंट, बोले हमारे पिताजी हैं, है ना, भगवान हमारे पिताजी हैं, हम कुछ भी करें उनके आगे, क्या इतने नियम कानून बना रखे हैं, कुछ भी करें, अच्छा बहुत अच्छी बात है। बचपन में भी तो माता पिता के आगे आप नंगे घूमते थे, आप घूमो क्यों नहीं घूमते अभी? नहीं प्रभु जी अपने कपड़ा डालना क्यों? इफ यू वांट टू रैशनलाइज एवरीथिंग, ब्रिंग एवरीथिंग इनटू रैशनलाइजेशन। तो आप हर चीज को रैशनलाइज करके समझना चाहते हैं तो ब्रिंग इट, वी हैव लॉट्स ऑफ आर्गुमेंट। आप बताओ क्यों कपड़े में नहीं घूम रहे हो? अरे पापा है तुम्हारे, गोदी में खिलाया तुमको, डायपर्स बदले हैं तुम्हारे, अब क्या दिक्कत है? अब घूमो नंगे? नहीं प्रभु क्या बात करें भैया, शर्म लाज बेशर्मी ये सब होती है, कुछ चीजें होती हैं। अब आप ये बात कर रहे हो, व्हाट इज द आर्गुमेंट अल्टीमेटली, व्हाट पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक, समझ रहे ना? सो इफ यू आर टॉकिंग ऑन रैशनल एस्पेक्ट्स, अगर आप रैशनल बात कर रहे हैं तो कम ऑन द रैशनल प्लेटफॉर्म, देन यू डोंट हैव आर्गुमेंट्स। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंट विद कृष्णा, यू नीड टू हैव अ वेरी प्यूरिफाइड सेंटिमेंट्स। ध्यान दीजिए, भगवान से डील करने के लिए विशुद्धम अपाप विद्धम विश्वोपनिषद में आता है, कृष्णा इज एवर प्योर, and when you want to associate with Krishna na, you have to be ultimately pure like Krishna. Until that time you cannot reciprocate with Krishna. कई लोग कहते हैं अंदर की आवाज आ रही है, मेरी अंतर आत्मा ने बोला मुझे। अरे भैया अभी तुमको शरीर आत्मा नहीं पता, अंदर आत्मा कहाँ से होगा? जैसे एक बार एक भक्त ने प्रभात से पूछा मॉर्निंग वॉक में, प्रभात राधा रानी और बलराम जी में क्या है संबंध, समझाइए। प्रभात ने बोला रास्कल, फर्स्ट टिल द लैंड, थोड़ा जमीन को खोदो, इसमें अनाज बो, उससे प्रसाद खाओ, जब प्रसाद खाओगे बुद्धि थोड़ी शुद्ध होगी तब जाके समझ में आएगा पहले कि आत्मा और शरीर क्या है पहले। तो यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट राधा रानी एंड बलराम व्हिच इज बियॉन्ड योर कंसेप्शन। सो बेटर टिल द लैंड, प्लाउ द लैंड, ग्रो सम ग्रेन्स, offer it to Krishna, eat prasad, purify your existence and then talk on philosophy. तब आप बात कर सकते हो फिलोसफी में। अभी आप ऐसे कैसे बात करते हो? ये देखो नए नए लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करेंगे आके, तो नया व्यक्ति को प्रचार कर रहा हूँ गीता डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे, वो बड़ी इतनी बातें करेगा, अरे सिद्ध है हम सिद्ध। एक व्यक्ति मिला था उधर रेवाड़ी में मिला था, कह रहा है, नहीं रोहतक में मिला था, कह रहा है कि आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया? मैंने बोला अभी पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा कर लिया, 7 साल की आयु में पूरा कर लिया सब कुछ, चला काफ़ी देर चला। मैंने बोला अच्छा ये बताइए जब सब कुछ कर लिए तब ये बताइए ये जो आपने बीड़ी पकड़ रखी है हाथ में ये आत्म साक्षात्कार के किस स्तर पे आता है ये? वो थोड़ा फंस गया वहाँ पे, बोला कि शरीर आत्मा ये सब पैटर्न नहीं करता, कुछ भी करो सब ऊपर हूँ मैं इससे, तो ऊपर तो फेंक दो, जरूरत ही नहीं है ना इसको पीने की। अब बीड़ी पी के आत्म साक्षात्कार की बातें कर रहे हो, व्हाट इज कंपैटिबल नहीं बनती कहीं से। तो पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, भक्तिनाथ ठाकुर इस चीज़ को जानते थे कि भक्ति में एक्चुअली में अगर आपको समझना हो चीज़ों को ना, तो यू हैव टू हैव अ वेरी प्योरिफाइड कंसेप्ट फर्स्ट। आपने पहले ध्यान से श्रवण किया हो, ध्यान से सुना हो, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। इट्स वेरी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब उनका क्या है, जब भी कोई अब संप्रदाय बनता है ना, तो अब संप्रदाय के साथ दिक्कत क्या है, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, वो खुद ही गुरु बन जाते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्य होते हैं वो, है ना। ऐसे बहुत मिलेंगे लोग, बहुत, भारत में तो गुरुओं की कमी नहीं है, हर आदमी गुरु बना घूमता है। व्हाट इज दैट? सेल्फ प्रोक्लेम। उसको किसी ने बोला नहीं, किसी ने बताया नहीं कि आप गुरु बनिए, आप ये बनिए, आपको ये सेवा दी जा रही है, किया नहीं, खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम।
सो दैट वाज देयर एंड ही वाज जस्ट स्मैशिंग। इतना हुआ कि वहाँ के जितने बाबा लोग थे पूरा गुट बना लिया। बोले इसको छोड़ेंगे नहीं, है नौजवान सब मात्र 19-20 साल के, और इतना बोल रहा है ये वो सारी कंप्लेन गई भक्तिनाथ ठाकुर पर। भक्तिनाथ ठाकुर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे उस समय, मतलब मजिस्ट्रेट थे वहाँ के। गई तो भक्तिनाथ ठाकुर ने देखा कि भाई इनको यहाँ रखना ठीक नहीं, बोला कि और बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो है क्या कहा जाए, एक स्ट्रॉन्ग तेज है चीज़ों को लेकर। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कि भाई उम्र भी है और इनको थोड़ा शांत करना चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज एज समथिंग लाइक 26+30 के आसपास थे भक्तिनाथ ठाकुर। और भक्तिनाथ ठाकुर को फिर प्रभुपाद ने बोला मायापुर जाओ, सेवा दे दी, मायापुर में जाके सेवा करो, वहाँ कोई नहीं है वहाँ खाली पड़ा है, वहाँ जाके मायापुर का विकास करो, उनको सेवा दी, डेवलप दैट मायापुर। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उस समय अपने पिताजी की आज्ञा मानी। बिमला प्रसाद नाम था भक्तिनाथ ठाकुर का पहले, बिमला प्रसाद। तो गए मायापुर। अब मायापुर जब आए भक्तिनाथ ठाकुर तो यहाँ पे आकर के वो डेस्परेटली श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा की काफ़ी याचना की, क्योंकि देखिए बिना गुरु के, बिना भगवान की कृपा के ना आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, कुछ भी, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं कर सकते। ये अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं ना, अगर हम गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हम कोई प्रीचिंग कर पा रहे हैं, हम सुबह उठ पा रहे हैं, हम माला कर पा रहे हैं, घर में प्रसाद ले पा रहे हैं, घर में इतनी चीज़ें फेवरेबल हैं, कुछ भी है, ये सब ध्यान रखिएगा, इट्स ऑलवेज द मर्सी ऑफ हूम, गुरु एंड कृष्ण। विदाउट देयर मर्सी इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना, ये इम्पॉसिबल कर पाना। तो इसीलिए महाप्रभु की कृपा की याचना के लिए वो गए मायापुर। तो मायापुर में जा करके उन्होंने एक वाव लिया। वो वाव था भक्तिसिद्धांत ठाकुर का कि 100 नाम यज्ञ का, 100 मतलब 100 करोड़ नेम, 100 करोड़ नेम लेने का उनका पूरा वाव था। 100 करोड़ नाम, वो कितना होता है पता है? 9 साल 4 महीने लगेंगे, रोज 192 माला करेंगे रोज, तब 192 राउंड्स डेली। और उन्होंने वहाँ बैठ के उस नाम जप किया 192 राउंड्स डेली, दैट टेक्स 20 to 21 आवर्स। एंड ईटिंग हाउ मच, कितना खाते? खाने बनाने का टाइम तो था नहीं। तो व्हाट यूज्ड टू डू, जैसे रेनी सीजन होता था, रेनी सीजन में कुछ चावल होते थे, उसको बाहर रख दिया, तो उससे बारिश हुई, बारिश से चावल तो नरम हो जाता था। और क्या करते थे, जैसे वो होती है, क्या नाम है, गाय होती है, तो हाथ पीछे करके ऐसे मुंह आगे बढ़ा करके एक मुंह में, एक निवाले में जितना आ गया चावल उतना खा लिया, बस हो गया माला शुरू। बारिश होती थी ऊपर तो छत टूट गई थी, जिस झोपड़ी में जब करते थे, तो क्या किया उन्होंने, छाता निकाली, छाता लेकर के ऐसे जब नहीं रुकना चाहिए, जब चलता जा रहा है, बारिश हो रही है जब चलता जा रहा है। उसके बाद रोटी भी खाते थे, कोई रोटी भिक्षा में होता है, बाबा जी लोग को कोई रोटी फेंक के चला गया, दे दिया भिक्षा में, तो रोटी पड़ी होती थी। रोटी जब पड़ी होती थी तो चंद्रमा जितना होता तो उतनी रोटी खाते थे। जैसे पूर्णिमा के दिन पूरी एक रोटी खाई, अमावस्या पे कोई रोटी नहीं, अष्टमी है तो आधी रोटी, बस उतना खाना खाते थे। और 9 साल 4 महीने, इसको बताते हैं ब्रेक्स में किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस किया था, तो ब्रेक्स में किया था इस चीज़ को, लेकिन इतना कठोर तप किया था, और कठोर तप किया था, और इतना करते थे। बीच बीच में ब्रेक्स भी थे, उस ब्रेक्स में भक्तिसिद्धांत ठाकुर बहुत सी फिलॉसफीज़ को भी पढ़े। इवन ये भी डिस्क्रिप्शन आता है कि एक टाइम पे गोवर्धन पीठ, जो शंकराचार्य का मठ है पुरी में, वहाँ पे कुछ 1-2 महीने के लिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर चले गए। तो लोगों के मन में आ गया था कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर के लड़के डेविएट कर गए, मायावादी समुदाय में जाके जुड़ गए हैं इसीलिए। लेकिन वो 2 महीने खाली ये समझने गए थे कि मायावाद है क्या, मायावाद की जड़ें कहाँ पे हैं, ताकि आप दुश्मन को जब जानोगे ना तभी कट कर पाओगे। आप किसी भी टेरिटरी पे जा रहे हो अटैक करने, अगर आपको नहीं टेरिटरी के बारे में ही पता है तो हाउ विल यू डू इट। और फिर ये भी डिस्क्रिप्शन आता है कि आगे जाकर के जो दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो श्रृंगेरी भी गए थे। श्रृंगेरी वो स्थान है जो शंकराचार्य का प्राकट्य भूमि है, प्राकट्य स्थल है। वहाँ पे भी एक मठ स्थापित किया था शंकराचार्य ने। 4 मठ हैं शंकराचार्य के, भारत के 4 कोनों में हैं। एक जगन्नाथपुर में गोवर्धन पीठ है, फिर द्वारका में शारदा पीठ है, फिर इधर बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्मठ है, और फिर श्रृंगेरी है साउथ इंडिया में, और रामेश्वरम भी कहते हैं कुछ है वहाँ पे। बट ये 4 जगह पे मेन अपने हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश किए। तो यहीं के 4 प्रमुख जो शंकराचार्य होते हैं उनको ही हिंदुओं का गुरु माना जाता है आज भी। अब समझ, हिंदू मतलब अगर हिंदुओं को जैसे क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करते हैं पोप, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं सऊदी अरब के जो बड़े, कोई भी नाम, आई डोंट नो द नेम, जो पोप पोजीशन होती है वो, और जो हिंदुओं की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है शंकराचार्य। ये 4 इतना स्ट्रॉन्ग मायावाद है, अब सोचिए।
आप हिंदू आज पहचाने भी जाते हैं तो शंकराचार्य के ब्याह पे, है ना, कोई वैष्णवाचार्य के आधार पे नहीं। दो वैष्णवाचार्य हैं बहुत सारे, श्री संप्रदाय में वैष्णवाचार्य अपने हैं, गौड़ीय संप्रदाय में हैं, ब्रह्म संप्रदाय मध्व संप्रदाय में हैं, ऐसे हैं, बट सिग्निफिकेंट होल्डिंग नहीं है हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन मोस्टली क्या है, और दिक्कत क्या है हिंदू पॉपुलेशन कि सब देवी देवता की पूजा करना, गुरु को भगवान मान लेना, मैं भगवान आप भगवान सब भगवान, ये सारे खिचड़ी पकी पड़ी। इसीलिए हिंदुज़म मतलब पूरी खिचड़ी। हिंदू मतलब, अभी क्या मतलब हुआ मेरा, हाँ बोल रहा हूँ कि ना बोल रहा हूँ, कंफ्यूज ना, हाँ ना, कंफ्यूज नहीं पता। कहने का मतलब है टू अंडरस्टैंड टू एस्टैब्लिश। लेटर ऑन श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर went on and then he did his bhajan and his bhajan was very deep। इस भजन में ये किया। फिर उनकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट लाइफ में एक चेंज आता है, वो आता है समय जब उनको दीक्षा प्राप्त होती है गौर किशोर दत्त बाबा जी से। अब ये बड़ा सिग्निफिकेंट पास टाइम है, इसको मैं एक क्लास में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस शॉर्ट में बताता हूँ आपको। तो ये सिग्निफिकेंट पास टाइम था कि गौर किशोर दत्त बाबा जी थे, मतलब कहा जाए तो बिल्कुल नाम भी लिखना नहीं जानते थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। भक्ति सिंह ठाकुर थे एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। अभी दोनों में बड़ा मिसमैच दिखता है, लेकिन यहाँ पे देखिए भक्ति में गौर किशोर जी बहुत उन्नत थे, बहुत उन्नत थे। मतलब इतने उन्नत आचार्य थे वो, बताए जाते हैं कि वो मतलब बताते थे कि कई बार नॉन डिवोटी एसोसिएशन अवॉइड करने के लिए वो पब्लिक टॉयलेट्स में जाके जप करते थे, बैठ पब्लिक टॉयलेट्स में। क्यों पब्लिक टॉयलेट्स में जप करते थे? लोग पूछते थे अरे कोई साफ स्थान पे क्यों नहीं करते हो? बोले कि साफ स्थान पे रहूँगा तो लोग आके परेशान करेंगे। जैसे बड़े सिद्ध बाबा जी लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग आएंगे, आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए। तो एक बार ऐसे ही बंगाल से एक व्यक्ति आया कलकत्ता से गौर किशोर बाबा जी के पास आया, बोला कि बाबा जी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला कि सब छोड़ दो, यहाँ से आए हो सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो, आओ यहाँ बैठो मेरे साथ, दिन भर जप करेंगे। उसके बाद कभी नहीं आया जीवन वापस कभी नहीं लौटा। क्यों? इतने बड़े खतरनाक बाबा जी हैं। कहने का मतलब है ही वॉज वेरी रिनाउंस्ड, वेरी रिनाउंस्ड। 128 माला रोज जप करते थे और भिक्षा में कुछ भी मिल गया खा लिया, अपना ये करते थे। ही वॉज सो रिनाउंस्ड। ये चीज़ और इतनी स्ट्रांग भक्ति देख करके भक्ति ठाकुर प्रभावित हुए। जब वो घर में आए ना, उनके भक्ति ठाकुर के घर पे जब आए मिलने, तो देखते ही भक्ति ठाकुर ने रिकग्नाइज कर लिया ये बहुत परम वैष्णव, और किसी एक परम वैष्णव की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए दो जगहों पर ऐसा वर्णन आता है, एक राजा रघुगणा और जड़ भरत की वार्ता है आपस में। एक स्थान वो है, दूसरा स्थान है जब प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को मतलब बताते हैं, गाइड करते हैं, उनको बताते हैं भक्ति को लेते हैं। नैशम मतिस तावत उरु कर्मांग्रही, कह रहे हैं कि भगवान के अंदर व्यक्ति की मति इतनी आसानी से नहीं लग सकती। इट्स नॉट सो ईजी, न स्पर्शता, जब तक स्पर्श नहीं किया उसने किस चीज़ का, महत पदम पाद रजोभिषेक, जब तक कि किसी शुद्ध वैष्णवों के चरण का धूलि उसने स्वीकार नहीं किया। निष्किंचन नाम वर्णित याव। क्यों? क्योंकि उस वैष्णव के साथ क्या उसके गुण हैं, वो निष्किंचन है। निष्किंचन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। निष्किंचन मतलब उसके बाद किंचित भी कुछ नहीं है संसार में। ही डजंट पोजेस एनीथिंग इन हिज लाइफ। इसका धन क्या है? कृष्ण। इसका धन और कुछ नहीं है। इसीलिए कुंती रानी कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिभिर एदमान मदः पुमान न वधते विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। अकिंचन व्यक्ति ही क्या कर सकता है? अप्रोच कर सकता है आपको भगवान। अकिंचन, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भक्ति में लोग कहते हैं ना बहुत भगवान में फीलिंगली लगना चाहते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी, है ना। मंदिर आएंगे तो आंसू बहाएंगे, रोएंगे, ये, लेकिन मैं पॉइंट है कितनी देर, हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन ये। भक्ति में उत्साह तो है, लेकिन कब तक? हरि बोल कितना मजा आ रहा है रात दिन। क्वेश्चन क्या, हाउ लॉन्ग, कितने समय तक उसे कंटिन्यू कर पाएंगे। इट्स नॉट सो इजी। भक्ति में बहुत आए बहुत गए। देयर आर मेनी डिवोटीज लाइक अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार देखा ना, जोर से आया जोर से निकल गया, पता भी नहीं चला क्या तूफान मचा के निकला वो। ऐसे कितने युवाओं को देखा, ऐसे तूफानी आए थे, बाप रे बाप, गजब तूफानी भक्त आए थे। एक तो मायापुर 2009 में लेके गए थे, सब सो रहे हैं गौरांग कुटीर में, रात को उठाओ, जय नरसिंहदेव की जय, नरसिंहदेव की जय। अरे भाई आपको देखा कहीं पहला इंसिडेंट था जिन लोग के जीवन में, होगा क्या इसको, करते करते उसने दरवाजा खोला, दौड़ते भागने लगा।
और समझ में गया यार इसका दिमाग खटक गया है, कुछ हो गया है। 2 लोग पीछे भारी भारी लोग भागे उसके, और भागते जा रहा है। उसने कुछ ऐसी कथा सुन ली थी। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बात। उसने कुछ कथा ऐसी सुन ली थी जिसमें बताया गया था जो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है ना, वो शांत बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो ऐसे उसके दिमाग में घूम रहा था और दौड़ने लगा गंगा जी की तरफ। अरे भाई, गंगा जी बहुत गहरी है वहाँ पे, मतलब कुछ फीट पे जाके वो 18 फीट हो जाती है, तो बहुत मुश्किल है। हमारे एक डिवोटी हैं प्रेमानंद को, वो भी उस समय जब यूथ में थे 2008-9 की बात है, वो समहाउ स्लिप कर गए, उसमें पानी में स्लिप कर गए। वो स्लिप करके बहना शुरू हो गए थे वो, तो भाई वहाँ पे जब बताका स्वामी महाराज स्विम कर रहे थे। महाराज जबरदस्त स्विम कर रहे थे, करते करते महाराज ने हाथ मारा और खींचा उनको, बचा लिया। बाप रे बाप। तो उसमें भक्त कह रहे थे, महाराज यू सेव्ड अस फ्रॉम रिवर एंड ऑल्सो फ्रॉम मेटल ओशन ऑल्सो। बहुत सागर से ही बचाया अपने भक्तों को। और से महाराज बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विमर थे अपने टाइम पे, तब तो सेहत ठीक नहीं महाराज की। तो पॉइंट वाज आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि भागने लगा, दौड़ते भागे पीछे, रोके भाई उसको लेके आए अंदर। ऐसे एक बार एक चक्रधाम जा रहे थे, तो बस से उतरे सब टॉयलेट करने के लिए, तो टॉयलेट करने के लिए एक उतरा और पता नहीं इसको क्या हुआ है, कहीं नित्यानंद प्रभु की जय, निताई दौड़ना शुरू, वो जंगल में, अरे वो खेत में भागना शुरू कर दिया भाई। 3-4 को फिर भगाना पड़ा वहाँ से, वो करते जाके उसको रोका, बोला भाई तू बैठ जा बस में, उसकी अगली फ्लाइट कलकत्ता से कराई, दिल्ली भेजा, भाई तू घर जा, अब कैंप में यात्रा नहीं लाने। अब सब हम लोग भी नए थे, सब नए सब चल रहा था, पिचिंग नहीं थी, सब पता नहीं था। इतने एक्सपीरियंसेस करने के बाद इसीलिए बहुत फिल्टर करके बहुत सोच समझ के यात्रा तक ले जाते हैं लोग को, कि लेके जाएं ना लेके जाएं। एक साल थोड़ा यहीं भजन कराएं बैठा के, देखे सब ठीक है कि नहीं, सब कुछ सही है। पहले बोलते क्या है प्रभु जी, हमें नए भक्त हैं हम लोग, वहाँ घुमाए, मायापुर चले गए, जगन्नाथपुर चले गए, ये गए वो गए, हमें आप लेके नहीं जाते कहीं, कब जाएंगे हम, कब हमारा दिन आया, कब आया, बोलो से दिन हमारा। कारण उसका ये है, थोड़ा दूर भजन कर लो आराम से, सब कुछ फिर ले चलेंगे आराम से। तो नेक्स्ट ईयर 2021 में ऐसा प्लान बना रहे हैं कि चलेंगे। कहने का मतलब है, आई वाज ट्राइंग टू मेक द पॉइंट, क्योंकि एग्जांपल्स में बहुत बह जाते हैं, तो पॉइंट मेक, आई वाज ट्राइंग टू मेक द पॉइंट कि दिस व्हाट इज द पॉइंट आई वाज मेकिंग, भक्ति सिंह ठाकुर के बारे में बता रहा था मैं कि हाँ, गौरीश्वर दादा जी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो हमें बता रहा निष्किंचना नाम वर्णित यावत, ये पॉइंट बता रहा था कि जब तक एक निष्किंचन वैष्णव के चरणों की शरणागति को आप पूर्ण रूप से नहीं लेते, तब तक भक्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मति नहीं लग सकती आपकी। मति मतलब, मति समझते हैं ना, सरल भाषा में मति कहते हैं। एक बार और कहते हैं, नैशमति से पहले वाला क्या है? मतिर्न कृष्ण, गुड, हाँ थैंक यू। मतिर्न कृष्ण परतः सतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानाम अदांत गोपी विशताम तमेश्वरम पुनः शरवितचर्वताम। कहने का मतलब है मतिर्न कृष्ण, भगवान में मति इतनी आसानी से नहीं लगती। अपने प्रयासों से, चाहे दूसरों की मदद से, अब ना दूसरी मदद कर रहे हैं, लेक्चर पर लेक्चर हो रहा है, पावर पॉइंट चल रहा है, ये वो अलग अलग एंगल से भी समझाया जा रहा है। बेचारा पीपीटी देने वाला, प्रचार करने वाला थक गया, मुंह सूख गया, यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतने से समझ उसका धैर्य चेक हो गया पूरा, है ना। कितने लोग प्रयास करते हैं ना, ये डिवाइस में ये है, वो समझो ये है, गॉड इज कृष्णा, ये वो पूरा एंगल, अलग अलग सेमिनार्स के थ्रू, तब भी उसको क्या कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? कारण क्या समझ रहे हैं? कारण यही है, नैशम मतिर्न कृष्ण परत, एक दूसरे के प्रयासों से सतो हुआ, खुद भी कोशिश मारेगा ना, वो खुद भी खूब मेहनत कर रहा है, हरे कृष्ण 4 बजे उठ के एकदम पागल हो गया, वो लगा हुआ, तब तो भी क्या हो रहा है, उसको नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? ध्यान समझिएगा, बिकॉज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्योरली बेस्ड ऑन शरणागति, शेल्टर पे बेस्ड है। टिल द मोर यू हैव अ शेल्टर, द मोर इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रैक्टिस भक्ति। इसलिए भक्ति में हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा ना कीर्तिमान स्थापित नहीं करना है। हमें भक्ति में बहुत सरलता से खाली भगवान की, गुरु की, कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना, शरणागति। इसलिए शरणागति पे बहुत बल दिया गया, टेकिंग शेल्टर। इसीलिए उसमें बोला गया महत पदम राजोभिषेकम, तब तक कि उनके रज से अभिषेक नहीं किया गया, मतलब टोटली एब्जॉर्ब। कल जैसे रुक्मिणी कृष्ण जी भागवतम क्लास में बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे ना, एक इमली के पानी में तांबे का डूबा हुआ, तो एक जो आचमन पात्र था आधा डूबा था, तो उसका आधे जितना डूबा था वो तो एकदम साफ था, लेकिन ऊपर वाला साफ नहीं था। तो एग्जाम्पल से ये बताना समझा रहे थे कि इट शुड बी टोटली संक, टोटली जब पूरी तरह से डूबा हुआ है ना, तब उसके अंदर वो चीज़ आएगी। और टोटली डूब कब पाएंगे?
जब किसी वैष्णव की शरणागत हो। यही चीज़ को भक्ति ठाकुर ने गौर किशोर दादा जी के अंदर देखा कि सॉ कि इफ़ आई टेक शेल्टर ऑफ हिम आई विल गेट प्योर कृष्ण भक्ति। तो भक्ति ठाकुर ने भी रिकमेंड किया कि आप मेरे से दीक्षा नहीं लो, दीक्षा लो। लेकिन गौर किशोर दादा जी निष्किंचन। अब वो किसी को शिष्य भी ना बनाए। लोग तो बहुत शिष्य बनाना चाहेंगे, शिष्य होने से कितना मजा आएगा, नहीं शिष्य आएंगे, सेवा सत्कार करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन शिष्य नहीं स्वीकार किया उन्होंने, बिल्कुल एक शिष्य नहीं था। लेकिन भक्ति ठाकुर का डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग था, कुछ भी हो जाए दीक्षा लूँगा तो नहीं दूंगा। और वो अपना गए अप्रोच किए, बोला दीक्षा दीजिए, तो बोला दीक्षा, देखा दीक्षा में तो सारी चीज़ें क्वालिफाई करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको क्वालिफाई नहीं करते। वो अगर बोले भी यहाँ बैठ के माला करो तो वो बैठ के माला कर लेंगे पूरे जीवन, सब कुछ छोड़ छाड़ के। जैसे वो केस बताया था ना आपको, व्यक्ति आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब क्वालिफिकेशन पूरी थी लेकिन नहीं देना चाहते दीक्षा। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ, सोच के बताऊँगा, आप अगली बार आओ। फिर आए तो कि क्या डिसाइड किया, बोला मैं सोचा पड़ा लेकिन कन्फ्यूज हूँ, तो थोड़ा और टाइम चाहिए। तो फिर तीसरी बार तो बोला अच्छा हुआ, बोला बिल्कुल कन्फ्यूजन बिल्कुल वो नहीं हुआ, मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊँ, चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊँ, ठीक है। फिर क्या हुआ नेक्स्ट टाइम, महाप्रभु से पूछ के बताऊँगा, गए पूछना, पहले मैं भूल गया पूछना। अच्छा फिर करते करते बताते हैं 21 बार उन्होंने अप्रोच किया, करते करते फिर उन्होंने बताया कि महाप्रभु तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। ऐसे करते करते बाद में भक्ति ठाकुर ने ठान लिया, बोला कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने मेरे को दीक्षा नहीं दी तो मैं गंगा जी में कूद के प्राण दे दूँगा, है ना। प्राण में क्या वर्ष से वो वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दास्य करुणा करी, कांदिया उसमें लाइन आती है कि इफ़ यू डोंट गिव मी योर शेल्टर अंडर लोटस फीट आई विल जस्ट क्राई एंड बैक फ्रॉम यू, कि आप मेरे को किसी प्रकार से शेल्टर दीजिए, यू शुड गिव मी शेल्टर। करुणा न हुई ये कांदिया प्राणा न रखी वो आर, जैसे वर्ड्स प्राणा न रखी वो आर। लेकिन फाइनली भगवान गौर किशोर जी एग्री करके दीक्षा दे देंगे, और बहुत ब्लेसिंग्स थी उनको, ये विल टेक। लेकिन फिर क्या हुआ, सिग्निफिकेंटली 1914-1915 में ये दोनों महान आचार्य डिसअपियर कर गए। पहले 1914 में डिसअपियर किए श्री भक्ति विनोद ठाकुर, और 1915 में डिसअपियर किए गौर किशोर दादा। अब भक्ति विनोद ठाकुर पूरे अकेले पड़ गए, पूरे अकेले, एब्सोल्युटली अलोन। तो उनको लगता था अकेले मैं क्या करूँगा, अकेले अपने को बिल्कुल अनक्वालिफाइड मानते थे, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। बहुत प्रार्थना करते भगवान से, बहुत प्रार्थना करते, और करते करते अपनी भजन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, बहुत स्ट्रॉन्ग किया भजन। करते 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 क्या हुआ, एक दिन एक रात में उनको स्वप्न आया, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्वप्न था। स्वप्न उन्होंने क्या देखा कि एकदम पंचतत्व और चारों श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास गौर भक्तवृंद जितने थे सब नृत्य कर रहे हैं, खूब संकीर्तन हो रहा है, खूब संकीर्तन हो रहा है। उसी संकीर्तन को करते 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 उन्होंने 6 गोस्वामियों को भी देखा, क्योंकि 6 महाप्रभु के अनुयायी थे, वो भी खूब संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 गोस्वामी। उसके साथ साथ उन्होंने जगन्नाथ दादा जी को देखा, उसके बाद उन्होंने पूरी आचार्य परंपरा को देखा, भक्ति विनोद ठाकुर को देखा, गौर किशोर दादा जी को देखा। सबको जब उन्होंने स्वप्न में देखा ना, उन सब उनको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं बढ़ो, यू गो अहेड, आप बढ़ो और खाली प्रचार करो, वी आर देयर विथ यू। आपको लक्ष्मी भी आएगी सेवा में, आपके लिए व्यक्ति भी आएंगे, आपको हर रिसोर्स, इस सृष्टि की हर शक्ति आपके साथ कार्य करेगी प्रचार करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु इस चीज़ को चाहते थे। कृष्णा वांटेड इट, श्री चैतन्य महाप्रभु वांटेड इट। इसीलिए महाप्रभु ने बोला पृथ्वी ते याचयत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार वही मोर नाम। तो चैतन्य भागवत में भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते याचयत नगर अधिग्राम, पृथ्वी का हर कण कण गाँव गाँव एक समय आएगा, गाँव गाँव घर घर तक क्या होगा, लोग भगवान का नाम लेंगे। वही सत्य है। अब देखो दिल्ली ऐसे शहर में 1975 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कई बार इसको बोलते हैं, बताते हैं कि बंगाली मार्केट टोडरमल रोड पे 3 कमरे का फ्लैट था, जिसमें वो था मंदिर चलता था। उसमें राधा पास आती थी, एक मंदिर में 1 कमरे में वो रहते थे, एक ब्रह्मचारी रहते थे, एक शायद गेस्ट या किसी के लिए था। ऐसे बंगाली मार्केट में लाजपत नगर टोडरमल रोड पे था। वहाँ से लेकर के आज का सफ़र 2020 आज 14 मंदिर। भक्तों की इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है भक्तों ने, इतना प्रचार किया, इतनी गीता बांटी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर में कह रहे थे, दिस इज द प्लेस इन द एंटायर क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा where the maximum number of books of Srila Prabhupada are distributed. ये वो स्थान है ब्रह्मा जी के पूरे 14 भुवन में, जहाँ पे कि प्रभुपाद जी की सबसे ज़्यादा पुस्तकों का वितरण होता है। और हर साल पंजाबी बाग से 2 लाख 2.5 लाख भगवद गीता, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल से 4 साल 4.5 लाख 7 लाख 8 लाख तो दिल्ली से ही खाली डिस्ट्रीब्यूशन, और पूरे इंडिया का टारगेट 20 लाख 2 मिलियन का है।
आप सोचो, जस्ट लाइक इट्स लाइक 40% ऑफ द टोटल व्हाट इंडिया इज डूइंग, राइट? पॉइंट इज हाउ इज इट सो, व्हाई इज इट सो? बिकॉज द पॉइंट इज कृष्णा's एनर्जी वर्क व्हेन वी वर्क फॉर कृष्णा। भगवान के लिए जब कार्य करते हैं ना तो भगवान की शक्तियाँ खुद ही सहयोग करती हैं। और यही हुआ, वो निकले वहाँ से। अब निकल के वो कहाँ गए? गए सबसे पहले कैलकाटा। कैलकाटा में जाकर उन्होंने पहला गॉड मठ स्टैब्लिश किया और पावरफुल प्रीचिंग, मतलब प्रीचिंग में उन्होंने ऐसी ऐसी क्रांति लाई थी ना, जो लोगों को ये समझ पाना कि साधु ऐसा करें समझ में आया। उस समय बंगाल में 2 ही लोग के पास रॉयल्स रॉयस होती थी, रॉयल्स रॉयस। एक बंगाल के गवर्नर चलते थे उस पर और एक भक्तिनाथ ठाकुर चलते थे। आप समझ रहे हैं? और आज की डेट में कहा जाए तो इस्कॉन के हर सन्यासी के पास हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए अपनी। तो इतना इंपॉर्टेंट है, भगवान का मैसेज लेके जा रहे हैं भाई, तो छोटा मोटा मैसेज थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कोई चुनाव प्रचार कर रहे हैं नित्या जी का। वो लोग गए थे, नित्या जी का प्रचार चल रहा है ना, 10-10 रुपये लेके लोग नारा लगा रहे थे वहाँ पे। तो वो थोड़ी है तो छोटा मोटा काम। आप भगवान का प्रचार कर रहे हो, आप किसी ऐसे अरे रणतु करेगा थोड़ी कर रहे हो प्रचार। अगर whom you are serving, you should look forward for that. You are serving Krishna, भगवान की सेवा चल रही है। तो करते करते 2 लोग रॉयल्स रॉयस में चल रहे थे। कभी सन्यासी चप्पल नहीं डालते थे, सन्यासी कभी मोटर व्हीकल्स पे नहीं चलते थे, ये वैदिक प्रथा थी। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने रूप गोस्वामी का एक वर्स है, उसके आधार पे सब किया। ऐसा नहीं मनगढ़ंत अपने मन में कुछ आया बस हवा में तीर मार रहे, नहीं। आचार्यों ने कहा था, रूप गोस्वामी का एक वर्स है, कहते हैं अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजत, यथारम उपयुंजत, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले अनासक्त विषयान, युक्त वैराग्य का सिद्धांत वही व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है जिससे सबसे पहले अनासक्त विषयों से। विषय का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। इससे आप डिटैच्ड हैं तो ही आप क्या कर सकते हैं, युक्त वैराग्य को प्रिंसिपल का अप्लाई कर सकते हैं। यथारम उपयुंजता, यथारम उपयुंजता का अर्थ होता है कि जो चीज़ जैसी है उसको उस हिसाब से उपयोग करना भगवान की सेवा में। प्रभुपाद ने इसको 1 लाइन में बड़ा सिंपल समझाया, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी, जिस चीज़ की जैसी उपयोगिता है उसको भगवान की वैसी सेवा में लगाना चाहिए, राइट? यथारम उपयुंजता। बट नेक्स्ट लाइन, युक्त वैराग्य मुच्यते, इससे पहले एक लाइन और, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। हाँ, तो भगवान से संबंध में देखते हुए युक्त वैराग्य मुच्यते, दैट्स द पॉइंट। तो उन्होंने ये मैंने रॉयल्स का एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली पैंट सूट डाल के जाना सन्यासी, थोड़ा शौक लगेगा आपको। पैंट सूट डाल के, एक बार हुआ कि राधा कुंड पे बाबा जी लोग इकट्ठा हुए थे, तो पता चला कि जो भक्तिनाथ ठाकुर जी इतने महान वैष्णव हैं, उनके मजिस्ट्रेट हैं, उनका पुत्र जो सन्यासी हैं वो आने वाले हैं कुछ प्रवचन देना राधा कुंड में। तो बाबा जी लोग पूरा तैयारी करके बैठे थे, बोले राधा कुंड पे भक्तिनाथ ठाकुर आएंगे बताने, तो कुछ अष्टकाली लीला राधा कृष्ण के विषय में बताएंगे, कुछ अष्टकाली लीला जानते हैं ना, भगवान अष्टकाल में क्या क्या करते हैं। तो बड़ा मधुर मधुर कुछ बातें होंगी यहाँ पे, सब कुछ होगा। लोग थोड़ा मधुर सुनना चाहते हैं, हम लोग ये बातें बड़ी कड़वी भी लगती है, क्या एकदम कड़ा हुक्म पैदा कर दिया, इतनी कड़वी बातें बोलते हैं, बाप रे, शरीर आत्मा ये वो, भौतिक संसार दुख है ये वो, तो थोड़ा रस होना चाहिए, तो रस देना। तो बाबा जी लोग बैठे थे रस के लिए, तो भक्ति ठाकुर आए, लेकिन आए तो एकदम सूट बूट डाल के थे बढ़िया। अरे हम सोच रहे थे कोई सन्यासी वैरागी व्यक्ति आएगा, तो आए और आके बैठे। फिर उन्होंने ईशोपनिषद पर क्लास देना शुरू किया। ईशावास से विदम सर्वम जगत किंचित जगत्याम जगत तेना तकते न मुंजित माँ जड़ा कस्य सिद्धरम। है हम तो सोचते राधा कृष्ण कुछ मधुर मधुर अंतरंग लीलाओं के बारे में कुछ होगा, ये क्या ईशावास से सर्वम, ये कैसे जाना? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली आप लोग को बेसिक यही सिद्धांत क्लियर नहीं है कि किस स्थान पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राधा कुंड तो बहुत पवित्र स्थान, बहुत दिव्य स्थान है, मतलब भक्ति की चरम सीमा में जाकर के व्यक्ति को चीज़ प्राप्त होती है। उसको आप लोगों ने नरक कुंड बना दिया। हाँ, नरक कुंड क्या होता है? नरक कुंड बना दिया क्योंकि यहाँ पे आपने बाह्य रूप से तो सारा चोला डाल रखा है वैरागी का, और अंदर से क्या है, विधवाओं के घरों में जाते हो तो गलत काम करते हो। और जो बेचारे मासूम अपने चले चपाटी लेके बैठे हो, और प्रैक्टिकली एक लाइन आती है, उनको दे डोंट नो हाउ टू वॉश देयर बैक एंड यू आर टीचिंग देम अष्टकाली लीला मंजरी भाव। अब ऐसी ऊंची ऊंची बातें उनको बता रहे हो, इनको तो बेसिक सहूर नहीं है कहा जाए कैसे नहाना धोना चाहिए, और इनको आप समझा रहे हो गोपी भाव क्या है। अरे पहले बताओ, साफ सफाई से रहना चाहिए, साफ कपड़े डालने चाहिए, जहाँ रहो वहाँ सफाई करो, ये तो बेसिक सिद्धांत है जो हर इंसान फॉलो करता है, और आप उनको गोपी भाव मंजरी भाव समझा रहे हो बेटा के। इसीलिए ईशावास्य में सर्वम इस वर्ष से शुरू करेंगे, बेसिक सिद्धांत पहले क्लियर करेंगे। भगवान है को, अरे वो लोग एकदम रोश में आ गए, क्या ये वो हमें इतना वो समझ रखा है, हम न्यू फाइट्स हैं,
तो कई बार बोलते प्रभु जी नियोफाइट, एक बार मैं क्लास में समझा रहा था एक भक्त को नियोफाइट और मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, तो बड़े नए से ही थे। कहना प्रभु जी जो नियोफाइट भक्त आते हैं भक्ति में उनका हमें ऐसे ऐसे क्या करना चाहिए। हमने बोला एक्सक्यूज मी आप किसकी बात कर रहे हो? बोले प्रभु जी हम लोग तो मध्यम अधिकारी हैं, सेकंड लेवल पे आ चुके हैं हम लोग, तो नियोफाइट की बात कर रहे हैं। बोला अच्छा अब न्यू मतलब आ गया मेरा तो पढ़ाऊंगा आपको, हम तो अभी नियोफाइट है। नियोफाइट का मतलब सबसे पहले तो वो विग्रहों में वो भगवान को देखेगा, साक्षात ब्रजनंदन, मतलब कृष्ण की मूर्ति नहीं है वो कृष्ण है। इस बेसिक सिद्धांत को जो जानता है या मानता है ना वो कनिष्ठ है। दिस इज मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ कनिष्ठ। मध्यम तो बहुत ऊंचा होता है, उत्तम तो भूल ही जाओ, ये जन्म में उत्तम बन गया तो बहुत बड़ी बात है। कहने मतलब है ध्यान से समझिए इस पॉइंट को कि द लेवल ऑफ डिवोशन इज दैट कि यू हैव टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और भक्ति ठाकुर ने इस चीज़ को बहुत बखूबी इस्टेब्लिश किया। फिर मैं जब इसी लास्ट पार्ट को लेकर खत्म करूँगा, कोई भक्त अगर ना जाना चाहे तो जाके मंदिर से प्रसाद ला सकते हैं, हरीश को कॉल करके, ताकि जो भक्त आए यहीं पे प्रसाद कर लेंगे प्लेट पे, कोई वॉलंटरी को जाना चाहे तो। आई वाज जस्ट लास्ट पार्ट एंड लेट फिनिश इट अप कि इसमें द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो भक्ति ठाकुर का था ना, इट वाज लाइक ओवरऑलिंग मतलब पूरे हमारे सिस्टम को ना, जो भी हम सो कॉल्ड हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, गौड़िया कल्चर है, उसको एक सही रूपरेखा के साथ रखना, प्रस्तुत करना, ये उनका बहुत बड़ा लक्ष्य था, बहुत बड़ा लक्ष्य था। जैसे कि शॉर्ट में बताता हूँ, कोई जात गोसाई कैसे बोल रहा था। पहले इंडिया में बहुत एक प्रीडोमिनेंस था उन लोगों का कि जो ब्राह्मण्स होते थे, वो मानते थे कि खाली ब्राह्मण्स को अधिकार है भगवान की वर्शिप करने का ऑल्टर में जा करके, और ब्राह्मणों को अधिकार है खाली शास्त्र वेद पाठ इसे को पढ़ने का। कोई भी व्यक्ति का नीची जाति में पैदा हुआ है तो उसको अधिकार नहीं है, मतलब द बर्थ वॉज द क्राइटेरिया। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने इस चीज़ को क्या किया था, एक स्ट्रांगली शास्त्रों के आधार पर इस्टेब्लिश किया था कि बर्थ इज नॉट द ओनली राइट्स, यू शुड हैव द क्वालिफिकेशंस ऑल्सो। आप हो तो ब्राह्मण, आप ब्राह्मण तो हो, कई सारे गलत काम कर रहे हो, आप नॉनवेज भी खा रहे हो, आप स्मोक भी कर रहे हो, ड्रिंक भी कर रहे हो, हाउ यू आर अ ब्राह्मण? यू नॉट अ ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स उसके अंदर ब्राह्मण से गुण होने चाहिए। और वैष्णव, ध्यान से सुनिएगा, जो वैष्णव है वो किसी भी जाति से आए, इसलिए वैष्णव जाति बुद्धि, कभी वैष्णवों को जाति से नहीं देखना चाहिए। इसको नरकीय मानसिकता बोली जाती है। नरकीय मतलब नरक की चेतना है। तो कोई सोचे कि हाँ ये फलाना डिवोटी शूद्र हैं, ये फलाना डिवोटी वैश्य हैं, ये फलाना डिवोटी ब्राह्मण है, ये है, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट, इट्स ऑफेंस। इसीलिए वैष्णव को नहीं देखना चाहिए। शौबरी मुनि ने क्या किया था? शौबरी मुनि ने देखा तेरे मछलियाँ हैं, वो गरुड़ जी आ रहे हैं, मछलियाँ खा के जा रहे हैं, बेचारे मासूम मछलियों के साथ शोषण कर रहे हैं। अरे उनको शरीर वैसा मिला है, वो मछली खाएंगे, तो उसने उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दी। अब ही गिव द कर्स टू हुम, कैरियर ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु परम वैष्णव, उनको श्राप देना शौबरी मुनि, उससे उनका पतन हो गया। पतन कैसे हुआ? खाली उन्होंने क्या देखा, मछली देखी, दो मछलियाँ आपस में संग कर रही हैं। ऐसा नहीं था कि इंटरनेट से कुछ आके उल्टा सीधा देख लिया फोन में, वो नहीं था। ही जस्ट सॉ टू फिशेस मेटिंग टुगेदर, और ऐसे उनको देख के मन में इच्छा आ गई, आई शुड ऑल्सो हैव वाइफ, मेरे कोई पत्नी होनी चाहिए। और फिर आगे जाके राजा मानधाता राजा की 48 कन्याओं से उन्होंने शादी, 48, और फिर अपना एक्सपेंशन किया। कई लॉन्ग स्टोरी। द पॉइंट आई वांट टू मेक इज वैष्णव को कभी जाति बुद्धि नहीं देखना चाहिए, नेवर एवर। भक्ति ठाकुर ने शास्त्रों के आधार पर इसकी स्टैब्लिश किया, लेकिन फिर जितने जात गोसाई थे ना, सब लोग अपना यूनियन बना के इकट्ठा हो गए और बोले कि बुलाओ भक्ति ठाकुर जी को, बुलाओ, वही इस्टेब्लिश करेंगे इस चीज़ को, क्या सही क्या गलत। तो मिदनापुर स्थान है, हमारे प्रभु वहीं से हैं मिदनापुर, तो वेस्ट मिदनापुर स्थान है जहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी सभा ऑर्गेनाइज की गई ब्राह्मणों की, और भक्तिनाथ ठाकुर को बुलाया गया था कि आप वैष्णवों के पक्ष से बोलिए, क्योंकि वैष्णव एक्चुअली पहले के समय क्या होते थे, मैंने बताया ना, तिलक लगा रखा है, हाथ में मच्छी भी है, माला भी है, सब चल रहा है, तो उनको बेसिक सिद्धांत भी नहीं पता होते थे चीज़ों के। तो उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे वैष्णव को बुलाएं, तो उनको बुलाया तो भक्तिनाथ ठाकुर स्वयं बीमार थे भी, और दूसरा बीमारी का एक तरह से नाटक भी कर रहे थे आपके लोग। नाटक करने का मतलब है कि जस्ट फॉर ट्राइंग टू इमिटेट कि भाई मतलब मैं वो हूँ, क्या नाम है, बीमार हूँ। तो उन्होंने भेजा भक्तिनाथ ठाकुर को कि आप जाओ मेरे बिहाफ पे आप। तो बताते हैं कि 7 दिन भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला, 7 days, उसमें से 3 दिन उन्होंने ब्राह्मणों को खूब ग्लोरीफाई किया। और ब्राह्मणों को क्या लगा,
कि भाई मानना पड़ेगा हमारा ही व्यक्ति है, तो ही इज आवर मैन। क्या इतना तो हम भी नहीं जानते ब्राह्मणों के बारे में, कई लोग लगता है इतना तो हम ब्राह्मणों के खुद ही जानते, इतना ये बता रहे हैं हमें, इतना इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में बताया। ब्राह्मण ये हैं, भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। बताते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण को ना आप पूरा घी टपकता हुआ, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक चम्मच घी लगा के दे दिया तो बोलते हैं ना घी रोटी में लगाना हो भाई, थोड़ा सा इतना लगाना बताइए, ज़्यादा नहीं, टपकता हुआ। और घी मतलब घी घी क्या हुआ, जब एडल्ट्रेशन हुआ तो शुद्ध घी बना, उसके बाद देसी घी बना वो, और फिर शुद्ध देसी घी बना वो, और मिलावट किया तो 100% शुद्ध देसी घी। 100% शुद्ध देसी घी का मतलब क्या है, कम से कम उसमें 35% एडल्ट्रेशन अलाउड है, सरकारी मापदंड। उसके ऊपर वो जो मिला रहा हो तो अलग, यही होता है घी। तो घी मतलब घी तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को आप खिलाते हो ना, तो अगर कि ब्राह्मण खिला रहे हो तो पूरा घी टपकता हो, इतना घी से रिच फूड होना चाहिए। और जब ब्राह्मण खाते हैं उस चीज़ को, प्रैक्टिकली मतलब आप यज्ञ में आहुति दे रहे हो। ये भागवतम का एक वर्ष है, यज्ञ में आहुति आप दे रहे हो, और आहुति में क्या है, वो ब्राह्मण उसको स्वीकार कर रहे हो, भगवान विष्णु स्वीकार कर रहे हो उसको। ये सब जब उन्होंने सुना तो ब्राह्मण गदगद हो गए, भाई क्या हमारा ही आदमी है, तो एकदम काम की बात है। लेकिन पासा पलटा चौथे दिन, अब उन्होंने वैष्णवों के ऊपर बोलना शुरू किया। इतना हैवी आर्गूमेंट्स दिए कि वैष्णव कैसे ब्राह्मणों से सुप्रीम होते हैं। यहाँ समझिए इस बात को अगेन एंड अगेन, वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होते हैं, इस चीज़ को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। करते 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 भीड़ तो एकदम उनकी कायल हो गई, बोली कि भाई ऐसा हमने आज तक 7 दिन में कभी नहीं सुना। तो इन्होंने बोला, पूरी भीड़ दौड़ पड़ी भक्तिनाथ ठाकुर के पैर छूने के लिए, पूरी भीड़ दौड़ पड़ी पैर छूने के लिए। पैर छूने के लिए दौड़ी सारी की सारी भीड़। तो पुलिस को वहाँ मिस कंट्रोल करना, क्राउड कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो गया। उस समय सीआरपीएफ और ये सब नहीं थी कि बुला के पूरा दल रोकवा लो। गुमती के पुलिस वाले थे, वो कहाँ से इतनी भीड़ रोक पाएंगे, वो पूरा पंडाल गिरने की हालत में आ चुका था। ऐसे भीड़ दौड़ना शुरू की। इतने में क्या कि उन्होंने कुर्सी सहित भक्तिनाथ ठाकुर को उठाया और लेके भागे। लेके भागे, यहाँ दंगा हो जाएगा। और लोग पीछे दौड़ रहे हैं कि हमें किसी भी तरह इन महात्मा की चरण की धूली चाहिए। क्योंकि ना लोग नॉर्मल कंसेप्ट होता था कि क्यों पैर छूते थे, कि किसी भी वैसे व्यक्ति के पैर छूते हैं ना, तो उसका जो किया हुआ जितना भी जब तब भक्ति जो ये सब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है ना, इसलिए भक्त पैर नहीं छुआते हैं अपना। एक रीजन ये है। दूसरा कि विनम्र होते हैं, वी शुड नॉट लेट अदर टच अवर फीट। तो भागने लगे, भागते भागते अब क्या करें, इतना कब तक भागेंगे कुर्सी उठा के। करते करते पानी के टैंकर दिखा उनको। तो पानी के टैंकर में क्या किया उन्होंने, उठा करके भक्तिनाथ ठाकुर के चरणों को डाल दिया, उसमें चरणों को डाल दिया। बन गया क्या, वो चरणामृत। लो भाई लाइन लगा के चरणामृत लो। और सही में लोगों ने पूरा लाइन लगा के भर भर के चरणामृत घर लेके गए कि भाई ऐसे महात्मा दोबारा नहीं मिलेंगे जीवन में, जितनी कृपा लेनी ले लो। ही वॉज दैट ऑपुलेंस। तो फिर जात गोसाइयों को ऐसे ही किया उन्होंने, बाबा जी का बताया मैंने आपको। फिर ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स को ऐसे प्रीच किया था, जब वो लेक्चर देते थे ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज लोग डिक्शनरी खोल के देखते थे, ये क्या बोला अभी ये क्या बोला अभी। अंग्रेजी कम बढ़ जाती थी उनके आगे जब वो बोलना शुरू कर देते थे। एंड एनसाइक्लोपीडिया, आई वाज लाइक अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। इसका सैंपल कभी पढ़ना हो ना, आप ब्रह्म संहिता पढ़ो। ब्रह्म संहिता पढ़ेगी ना, ब्रह्म संहिता का इंट्रोडक्शन पढ़ो तो एरिस्टोक्रेटिक ऐसे जो शब्द है वो पल्ले नहीं पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। हर 2 लाइन पे डिक्शनरी पढ़नी पड़ती है कि भाई क्या बोला है अभी क्या बोला, अब क्या बोला, अब क्या बोला। यू सो प्रोफेशनल इन इंग्लिश। जो अंग्रेजी में बोलते थे तो अंग्रेज के पसीने छूटते थे, भाई क्या बोल रहे हैं। तो अंग्रेजी बहुत इनकी इज्जत करते थे। फिर उन्होंने जो गवर्नर था उसको बुलाया था। अब सोचो मायापुर आज जाते हैं तो बहुत हमें आज भी दिक्कत आती है जाने में, लेकिन पहले तो बहुत असंभव था मायापुर जाना। मायापुर में तो आज भी ब्रिज नहीं है मायापुर पहुंचने के, बहुत घूम के जाना पड़ेगा। एक दूसरा नवद्वीप तक पहुंचो, वहाँ से आपको वही ठक 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 मोटर बोट होती है, उसी बैठना पड़ेगा और मोटर बोट से क्रॉस करना पड़ेगा इसको, नदी को, गंगा जी को क्रॉस करके। उन्होंने कलकत्ता के गवर्नर को बुलाया था गौड़ी मठ के स्थापना समारोह, स्थापना या कोई तो सेरेमनी थी, उसमें बुलाया था। और जब बुलाया था तो वो कर्मचारी वगैरह को सूट बूट पहना के खड़ा किया एकदम, मतलब वो अब तो धोती कुर्ता छोड़ के सूट बूट पहना के। और जब बुलाया था उनको तो प्रैक्टिकली बताते हैं, क्रांतिकारी है, ध्यान सुनिएगा, ये बस इमिटेट करने के लिए नहीं है, ये बहुत ही एम्पावर्ड आचार्य कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसको नकल ही मत मारिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। उन्होंने उस सभा में जो उनको बुलाया था गवर्नर को, तो गवर्नर को मीट सर्व किया। सोचो क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर है और ब्रिटिशर को खाने के लिए मीट चाहिए, तो वो थोड़ी उसको आप रोटी सब्जी खिलाओगे बैठा के, उसको चाहिए, उसको मीट सर्व किया।
इतना क्रांतिकारी स्टेप था मिड सर्विंग। अब सुन के हमें बड़ा अजीब लगा, मिड सर्विंग कर दी, अरे तो भ्रष्ट कर दिया धर्म हमारा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम तो शुद्ध ब्राह्मण हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, ध्यान देखिएगा, यथारन उपयुंजित, जिस चीज़ की उपयोगिता जैसी है वो, अपने खाने के लिए नहीं। दूसरा और क्रांतिकारी ने वो किया था, बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य ठाकुर ने किया था। अलालनाथ, जगन्नाथपुरी में जाओगे तो वहाँ से 20 किलोमीटर आगे पड़ता है अलालनाथ, जिसमें कि भगवान का जो अन्नस्वर होता है, भगवान के जो दर्शन बंद होते थे, तो महाप्रभु 15 दिन अलालनाथ जाते थे। अलालनाथ में आज भी वो रॉक है, वो पत्थर है जिसमें कि महाप्रभु के पूरे शरीर की छाप है। महाप्रभु महाभाव में जब थे तो पूरा शरीर का एकदम ना जैसे कि पिघलता हुआ सोना, तपता हुआ सोना ऐसा हो जाता था। तो उन्होंने उस तपते उस शरीर से ना उस रॉक का आलिंगन कर लिया था, कृष्ण मान के उनको, इतना कृष्ण के प्रति स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, आलिंगन कर लिया था तो रॉक मेल्ट कर गई थी। आज भी आप जाओगे ना पूरा निशान है ऐसे, हम लोग गए थे इसी साल गए 2020 में, वी आर शॉक टू सी, पूरा लंबा सा 7 फीट का पूरा निशान बना हुआ है ऐसे, हाथ का, पैरों का, घुटनों का। तो जैसे महाप्रभु गिरे थे, बात से 500 साल पहले की बात है, तो उतना एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं दिखेगी आपको, लेकिन वो देखिए पूरा रॉक पिघल चुका था। जो सच डीप बर्निंग डिज़ायर टू सर्व कृष्णा, ये था इनके अंदर महाप्रभु के। तो भक्तिसिंह ठाकुर चाहते थे कि वहाँ पे एक मंदिर हो, तो उन्होंने मंदिर वहीं के पास में गौड़ी मट गई। अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा इसको। तो मंदिर जब बनना था ना, तो मंदिर बनाते समय बड़े सारे लेबर लगे थे, काम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो भक्तिसिंह ठाकुर रिपोर्ट लिए कि भाई मंदिर इतना धीरे क्यों बन रहा है, मंदिर इतना धीरे क्यों बना, जल्दी जल्दी बनाओ ना, लेट हो रहा है, बिकॉज सेवा है भगवान की। आचार्यों के साथ क्या था, आचार्यों ने कम समय में बहुत कुछ किया। कितने साल देखो, शंकराचार्य थे हार्डली 32 साल, महाप्रभु 48 ईयर्स, उसके बाद इवन श्री भक्तिदान ठाकुर फिर हार्डली लाइक 60-64 ईयर्स तक ऑलमोस्ट। मतलब इतना लंबा आयु का कोई फायदा नहीं है अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, खाली जी का क्या फायदा, जियो तो कुछ करके जियो, तब तो कुछ मजा है जीवन का, तो बेकार खाली जीने के लिए जीना कोई फायदा थोड़ी है। तो भक्ति ठाकुर को अर्ज था जल्दी इसको बनाओ। तो पता क्या देरी क्यों होती थी कि जो वो मजदूर थे वहाँ जो काम करते थे मजदूर, वो मजदूर लेट करते थे इसलिए क्योंकि वो ब्रेक चाहिए होता था उनको ना। तो ब्रेक में क्या करते थे, जाके बीड़ी के पत्ते होते थे, बीड़ी के पत्ते लाते थे, उसके ऊपर तंबाकू रखते थे, फिर उसको बांधते थे, फिर जलाते थे, उसको बीड़ी पीते थे, और उसके बाद फिर जाके काम करते थे। तो थोड़ा लेट होता था, टाइम लगता था। तो भक्ति ठाकुर ने उस टाइम पे 2 ब्रह्मचारियों की सेवा लगाई कि तुम लोग यहाँ बैठ के इनके लिए बीड़ी बनाओ, तुम लोग बीड़ी मानो यहाँ बैठ के। हाय गॉड, बीड़ी 4 नियम के अगेंस्ट है हमारे। तो क्योंकि टाइम बचेगा, और बीड़ी दे के उनको बीड़ी जला के दो, बीड़ी फटाफट पियो और जाएं फटाफट काम करें। वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम, समय नहीं वेस्ट करें। बीड़ी आएंगे, बीड़ी बनाएंगे, बीड़ी पिएंगे, फिर जाएंगे, टाइम लगेगा। और सोचो अलाहाबाद में वो मंदिर जो बना है तो बीड़ी पीने वालों के लिए इतना तेज काम कराया था उनके साथ, जल्दी काम करो, ऐसे रेवोल्यूशन थे उनके। फिर एक कंसेप्ट उन्होंने लाया था डायरोमास का। अभी आज की डेट में तो उतना नहीं बड़ा दिखेगा आपको, बट 20th सेंचुरी में बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि लोग जानते थे, भक्ति ठाकुर जानते थे कि इतना सिद्धांत नहीं सुन सकते लोग इतना देर बैठ के। और भक्ति ठाकुर बोलते थे तो 2-2, 2.5, 3-3 घंटा चलता था प्रवचन, चला जा रहा है, लोग थक जाते हैं, कब बंद होगा, कब होगा, प्रसाद का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ गए, हम सही नहीं मारते, हम समझ गए वो परेशान हो जाते हैं, कब तक चलेगा यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना वो डेप्थ में बता रहे चीज़ों को ना कि जो सुनने वाले थे बड़े ध्यान सुनते थे, प्रपात ध्यान से सुनते थे। कोसी में लास्ट डे था, कार्तिक परिक्रमा का, कोसी में भक्ति ठाकुर रुके थे। व्हाट वाज द प्लेस, विष्णु शैया, शेष विष्णु, वहाँ पे दे रहे थे। तो उस दिन भक्ति ठाकुर ने बोला कि आज मैं दर्शन के लिए नहीं जाऊँगा, आज मैं यहाँ पे भगवान के विषय में कुछ बोलूँगा, तो जो सुनना चाहता है सुने, जो अपना जाके दर्शन करना चाहता है वो दर्शन कर सकता है, ये उन्होंने बोला। तो बोलने के बाद क्या हुआ कि बहुत लोग क्या किए, अपना दर्शन करने चले गए। दर्शन क्या सुनेंगे, मालूम है, दर्शन कर लेंगे। तो बहुत 90% लोग दर्शन करने चले गए। तो कुछ लोग बच गए, तो अबाउट लेक्चर 2.5-3 घंटा चला, तो एक करके लोग उठते गए, जाते गए, ऐसे आखिरी जाके 8-10 लोग बच गए। उसमें से एक प्रभुपाद, भक्तिसिंह ठाकुर ने प्रभुपाद को नोट कर दिया था। और नोट कैसे किया था उन्होंने, बिकॉज उनके हियरिंग के इंक्लिनेशन से देखा था, ही हैज सच ईगरनेस टू हियर। तो भक्तिसिंह ठाकुर ने वहीं पे उनको नोट कर लिया। और फिर प्रभुपाद का जब दीक्षा हुआ था 1932 या 33 में इलाहाबाद में, तो वहाँ पे भक्तिसिंह ठाकुर उनको पहचान लिया और बोला कि आई रिकॉग्नाइज दिस
this boy Abhay, and he has a very deep inclination to hear. So one day he will be a great preacher. लेकिन ठाकुर ने इस समय उनको वो कर दिया क्योंकि इनके अंदर इंक्लिनेशन है सुनने का ना भगवान के लिए. आज मॉर्निंग लेक्चर में सुन रहा था, प्रभुपाद ये बात बोल रहे श्रुतव्यादि, श्रुतव्यादि न राजेंद्र नाम संति सहस्त्रशः, उसमें भी आता है और श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च अभ्यम. प्रभात में कह रहे हैं श्रोतव्य में कि अगर आपने ध्यान से सुना है भगवान के विषय में, ध्यान से, तो आप ये चीज जान लीजिए आप भगवान के विषय में बोले बिना रह नहीं पाएंगे. ये स्वभाव है. इफ यू हैव हियर्ड इट वेरी अटेंटिवली और अंदर बैठ गया अगर आप ये, सो कहते हैं ना कि नाउ नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग. कुछ नहीं तो किसी को पकड़ के देखो सुनाएंगे, या तो पान वाले को या रिक्शा वाला ऑटो वाला कहीं सुनो भाई कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान बैठो समझाते हैं तुमको कैसे. दुर्गा जी की फोटो उतारो जो ऑटो में लगा रखा है, सुनो ध्यान से, तो उसको उसके हिसाब से है ना. रोजी रुक्मणी लेक्चर बता रहे थे क्या ना, जो प्रेम में दीवाने हो गए वो कुछ बिना बोले रह ही नहीं पाते हैं. ऐसा कुछ उनका गाना वाना तो कुछ बता रहे थे लेक्चर में. कहने का मतलब है कि इफ यू आर हैव अ लव फॉर कृष्णा एंड यू हैव हर्ड प्रॉपर्ली ना, यू विल प्रीच. नोबडी कैन स्टॉप यू. अगर कोई मना भी करेगा प्रभु प्रचार मत करो, आज जाके रुक जाओ, नहीं नहीं तो जाए प्रचार प्रचार नहीं जाना, कुछ भी होता है, धक्का नहीं मारना पड़ेगा यहाँ से. खुद भी आप इंस्पायर्ड हो गए, आई शुड गो आउट एंड प्रीच बिकॉज दैट्स डीप डिजायर इज देयर कि द पर्सन हुम आई लव आई वांट टू टेल सब पीपल अबाउट देम. मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ उसके बारे में बताए मैं रह नहीं सकता. होता है ना ये. अब जिस चीज़ से प्रेम करोगे, मैंने बताया जैसे घर में देखोगे माता पिता बच्चों से इतना प्रेम करो, और बच्चे का क्या है, हो सकता है 10 साल से फेल हो रहा हो, 1 साल टॉप कर गया, कितना सुनाएंगे उसको, अरे मेरा बेटा टॉप कर गया, टॉप कर गया, इतनी गुणगान गाएंगे उसको, इतना टॉपर है लड़का, होना आ रहा है लाखों में एक हमारा लड़का, तो क्या बताएं जी ये है वो है ये वो है, तो नौकरी लग गया, बड़ा पैकेज लग गया, पूरे रिश्तेदारों में बताएंगे ये है वो है ऐसा है. कहने मतलब द मोर यू लव समवन द मोर यू वांट टू स्पीक अबाउट दैट पर्सन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए भगवान को इतना ही वाज टू स्पीक सो मच. अब द लास्ट एंड आई लैंड. सो दैट वाज अ प्रीचिंग, दैट प्रीचिंग वाज रेवोल्यूशनरी. और इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया. गौड़ी मठ की स्थापना की, 64 गौड़ी मठ, हज़ारों डिसाइपल्स इनिशिएट किए. फिर वर्णाश्रम सिस्टम को लाए. उन्होंने खुद संन्यास लिया. नॉर्मली गौड़ी वैष्णवों में महाप्रभु के बाद जितने भी आचार्य आए दे आर लाइक बाबा जी. बाबा जी बहुत वर्णाश्रम पद्धति नहीं थी, पर उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग भक्ति को ना एक सही फ्रेमवर्क में नहीं कर पाएंगे जब तक कि वर्णाश्रम प्रणाली नहीं होगी, है ना. घर के बाबा जी नहीं बन पाएगा. हमें लिए संभव नहीं है कि हम सब कपड़े उतार के कोपिन और बाहर वस्त्र डाल के माला लेके भिक्षा मांग के खाते हुए जीवन काट लें, संभव नहीं होता हर किसी के लिए. तो ना वर्णाश्रम प्रणाली, तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब आश्रमों को भी इस्टेब्लिश किया. आश्रमों की ड्यूटीज़, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई, क्योंकि आश्रम के फ्रेमवर्क में रह के आपकी भक्ति प्रोटेक्टेड रहती है. अब आपको पता है कि मेरे को इस दायरे के बाहर नहीं कुछ पढ़ना है ना, क्योंकि अदरवाइज क्या होता था, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोमिस्क्यूटी इन द सोसाइटी. प्रोमिस्क्यूटी मतलब गंदगी थी. गंदगी मतलब लोग माला भी करते थे, 4 नियम भी तोड़ रहे हैं, अवैध चीज तंग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, और हर चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं. क्या 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 जस्टिफाई कर रहे हैं? भगवान से तो हमारा प्रेम का संबंध है, भगवान तो हमारे पिता हैं, तो कहाँ बीच में इतना नियम कानून ला रहे हैं आप? ये दैट वाज द डिफिकल्टी. इस सिस्टम स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्यों है? इस सिस्टम स्ट्रक्चर में रह के व्यक्ति की भक्ति सही दिशा में जाती है पहले तो, और प्रोटेक्टेड होती है. यू विल बी प्रोटेक्टेड. किस चीज़ से प्रोटेक्ट हो गए? किस चीज़ से प्रोटेक्ट हो गए? यू कैन आंसर इट. बहुत गंदगी बहुत है. किस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलता है? वरना डेविएशन. हाँ, लेकिन क्या है वो चीज़ जो डेविएट कराती है? 4 नियम डेविएट थोड़ी कराते हैं. हाँ ठीक है, चलो मतलब वोटर साइड लीजिए. ठीक है, डेविएट. व्हाट इज द थिंग विच डेविएट्स? चलो वो तो इतना फिलॉसफी पता होनी चाहिए पहले. फिलॉसफिकल डेविएशन के लिए फिलॉसफी आनी चाहिए पहले, तब जाके फिलॉसफिकल डेविएशन होता है. आई एम सेइंग यू आर इन अ वेरी लो ग्राउंड. एग्जैक्टली, माइंड मन डेविएट करता है. क्या हो गया, थोड़ा देख भी लिया तो, अरे ब्रो जी थोड़ा पिक्चर देख लिया, आज कितना समय हो गया शाहरुख खान की मूवी देखे, आज देख भी लिया तो क्या नुकसान हो गया? माला कर लूँगा मैं, 4 एक्स्ट्रा माला कर लूँगा, सफाई कर लूँगा बढ़िया से, नाम के ऊपर पर पाप करना. 7th ऑफेंस. कहने का मतलब है ये पूरा जो ट्रेनिंग और ये फ्रेमवर्क है ना, ये आपको हेल्प करता है. किस चीज़ में हेल्प करता है? आपको हेल्प करता है भक्ति को प्रोटेक्ट करने में. किससे? मन से.
मन बड़े कारण देगा, ये है वो, और जस्टिफाई भी करेगा, उसके पास फिलॉसफी भी है अपनी। मन क्या है, देखो बड़ी सिंपल चीज़ है, आप कुछ गलत भी करोगे ना तो मन पूरा लॉजिक देगा, यार बड़ा मैं परेशान हो चुका हूँ, बड़ा मैं व्यथित हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, थोड़ा तो उत्साह लाना चाहिए ना जीवन में। ऐसे कब तक चलेगा, कब तक बेचारा बन के घूमूंगा मैं। चलो थोड़ा, लोग मैं बाहर नहीं कर रहा, मैं मानता हूँ मैं बाहर कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन यार थोड़ा तो चलता है, इतना ही पागल नहीं होना चाहिए। जिहादी बना देंगे तुमको। मेरे भाई ने मेरे को बोला तुम लोग वही काम करते हो, क्या तुम जैसे ये सब मुसलमान बनाते हैं आतंकवादी, वैसे तुम लोग भी आतंकवादी पागल बनाते हो, पागल है ना। तो हाँ, अल्लाह के लिए हम ये भी करते हैं, अल्लाह के लिए वो करते हैं, हम कृष्ण के लिए गाड़ी गाड़ी खुद की किताब भी बांट देंगे। नहीं, जिहादी पागल नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मन को एक फ्रेमवर्क में रखना जरूरी है। मन जब तक फ्रेमवर्क में रहता है तब तक वो प्रोटेक्टेड रहता है। मन जैसे ही सबके फ्रेमवर्क से बाहर गया ना, अब देखना वो बंदे की तरफ गुलाटी मरवाएगा। सुदामा को कहते थे एक लेक्चर में बड़ा, जो मन की सुने वो मंकी है, मन की जो सुने वो मंकी। कहने का मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना भक्ति में माइंड को एक जगह फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे नियम होते हैं, सुबह उठना, जप करना और तमाम चीज़ें जो बताई जाती हैं। फिर दैट वाज द वर्णाश्रम, ओके। देन प्रीचिंग में रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया, उसमें से एक रेवोल्यूशन और था प्रिंटिंग प्रेस का। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कराई थी। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ रखवाया था उन्होंने, सीधे गंधर्विका गिरधारी जो मेन डीटीज़ हैं गौड़ी मठ के, उनके ठीक सामने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी उन्होंने, गंधर्विका गिरधारी के सामने। और वो प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको उन्होंने नाम दिया था बृहत मृदंग। मतलब नहीं कि एक मृदंग है, एक मृदंग है, उसको यहाँ बजाओगे आप तो मान लो इस कमरे तक आवाज़ जाएगी, उस सामने तक आवाज़ जाएगी, इतना, उससे आगे नहीं जाएगी। लेकिन उन्होंने आगे क्या स्थापित किया, उसको बोला बृहत मृदंग है, बड़ा मृदंग है। मैं यहाँ बैठ के कुछ बोलूँगा और वो उसमें छपेगा तो यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर जाके वो बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत पसंद था भगवान ठाकुर को। कोई ब्रह्मचारी उस समय की बात है 1920-30 की, अगर एक मैगजीन सचिन तोषणी होती थी, अगर एक मैगजीन में बांट के आ जाता था ना, उसको प्रैक्टिकली भक्ति ठाकुर गले लगा लेते थे। ये कितना बड़ा काम करके आया, एक मैगजीन दे के आया। अब सोचो, why it is so dear to the Acharya? Because you are giving the message of Krishna ultimately. You are becoming an instrument in giving that message. It's a बृहत मृदंग, एक बड़ा मृदंग है, उसको आप बजाओगे। और ये बुक बहुत चेंज लाती है, वो बहुत चेंज। प्रभु जी का लेक्चर में 2-3 स्टोरीज बता देते हैं। एक अलमीरा बनाने वाला व्यक्ति था, अलमीरा, पुरानी अलमीरा पे काम करता था, पुरानी अलमीरा बनाने, जलंधर के वक्त में पुरानी अलमीरा पर काम करता। तो जब एक पुरानी अलमीरा उनके पास आई, उस पर मरम्मत करने जा रहे थे, तो अलमीरा खोली तो उसके अंदर 3 किताबें पड़ी थी, कुछ नहीं था उसके अंदर, सारा अलमीरा खाली था। 3 किताबें को छोड़ के गया था। एक थी लाइफ फ्रॉम बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, सेल्फ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, गीता। ये 3 किताबें उसने पढ़ के भक्त बन गया। वो भक्त बन गया, उसके घर में जितने लोग थे वो सब भक्त बन गए, दीक्षा ले ली, और सारे एकदम किताबें, दिस बुक्स वर देयर। अच्छा, दिस बुक्स आर लाइक रेवोल्यूशन, किसी के भी हाथ में जाएगा नहीं है। अब विश्वास रखो, कहीं ना कहीं ये फटेगा। कहाँ जाके फटेगा आपको नहीं पता, ये वो छोड़ दो, भगवान की एनर्जी कार्य कर रही है, वो फटेगा, लेकिन दे डालो। आज शक्ति या शरीर में दम है, हिम्मत है, दे डालो, कोई दिक्कत नहीं। बात का पता नहीं, बुढ़ापे में कहाँ ये सब कर पाएंगे। आज ट्रैफिक में कूद के कर ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, आज से 50 साल बाद थोड़ी होगा। बैठे होंगे कहीं प्रवचन ही दे रहे हो, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो भी कहिएगा, लेकिन कम से कम कहने का मतलब है दैट वाज रेवोल्यूशन, बृहत मृदंगा। और लास्टली द पॉइंट वाज ट्राइंग टू मेक इट कि डिसअपीयरेंस ऑफ भगवान ठाकुर वाज वेरी सिग्निफिकेंट। तो 3rd of जनवरी को आएगा, आने वाले। तो एक हफ्ते हम इस पर ना और डिटेल में जाएंगे, विल डिस्कस मोर इन डिटेल व्हाट इज देयर। तो इसको अगर आप पढ़ना भी चाहो तो भक्ति विकास महाराज ने एक बुक लिखी है, जैसे बायोग्राफी ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और उसका नाम है भक्ति सिद्धांत वैभव। 3 वॉल्यूम है, बहुत मोटी बुक है, तो कोई रीडिंग का बहुत वो हो तो पढ़ सकता है, बहुत अच्छी बुक है। बट लॉट्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट भक्ति सिद्धांत। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। So now anyone has any question, anything to say? It's 9:55. Yes, bro. No, I say want to say something. Yes, bro. Anyone? Yes, bro. ये अभी प्रैक्टिकली में कोई भक्ति सिद्धांत महाराज जी के शिष्य हैं? हाँ, पूरे गौड़ी मठ है। अच्छा, उनके डायरेक्ट डिसाइपल आप बोल रहे हैं? उनके डायरेक्ट डिसाइपल में कौन है? अच्छा, अब तो मेरे को भी नहीं लगा, पता नहीं, होंगे तो बहुत यंग होंगे, मतलब बहुत ही यंग डिसाइपल रहे होंगे उस टाइम पे। या उससे कितना 100 साल हो चुका ऑलमोस्ट। तो मेरे को मेरी नॉलेज में तो नहीं है। उनके अब शिष्यों के शिष्य हैं।
और कुछ? ठीक है, फिनिश करें। श्री प्रभुपाद की जय।